क्या हो अगर आप एक बीच टेमर हो जो कि हमेशा सबका मदद करते हो। और ऐसा इसलिए है क्योंकि आप तो असल में हीरो पार्टी के एक मेंबर जो है, लेकिन बीच टेमर होने के वजह से तो आप किसी से भी लड़ नहीं सकते थे, जहाँ पर आप हमेशा ही अपने टीम का पूरा साथ देते हो और उनका मदद करते हो। लेकिन इसके बावजूद भी आपके टीम के सभी लोग आपको काफी ज्यादा बुरा भला कहते हैं कि तुम असल में कोई भी काम का नहीं हो और हर टाइम मॉन्स्टर के सामने जाकर तुम हार मान लेते हो। और इसी वजह से हमें हर बार तुमको बचाना पड़ता है। और इसी वजह से एक दिन अगर वो लोग आपसे ये कह दे कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम चुपचाप ये ग्रुप को छोड़कर यहाँ से चले जाओ, और उन लोगों के मुंह से ये बात को सुनकर अगर आप काफी ज्यादा दुखी हो जाओ, जहाँ पर आप ये सोचने लग जाओ कि आपके पास ना ही कुछ पैसा है और ना ही रहने की जगह, लेकिन बाद में अगर आपका मुलाकात काफी सारे स्पीसीज से हो जो कि काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, और बाद में अगर उन सभी स्पीसीज से कांटेक्ट बनाकर आप काफी ज्यादा पावरफुल बन जाओ, तो फिर क्या होगा? तो क्या दोबारा हीरो के पार्टी के रिक्वेस्ट करने पर आप उसके पार्टी में ज्वाइन करोगे या फिर नहीं? और इसी के साथ साथ ये वाला एनीमे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि पहले जो हीरो के लीडर ने उसको टीम से निकाल दिया था, वही बाद में आकर घुटनों में बैठकर उससे माफी मांगने लग जाएगा उसको टीम पे दोबारा ज्वाइन करवाने के लिए कि प्लीज तुम मेरे टीम पे दोबारा ज्वाइन हो जाओ। लेकिन यहाँ पर तो हमारा मेन कैरेक्टर एक नंबर का सिग्मा है, जो कि सिग्मा की तरह उन लोगों के मुंह पर ये ऑफर को रिजेक्ट कर देगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग रिन नाम का एक बीच टेमर को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रिन असल में जंगली जानवरों को कंट्रोल करके ट्रेनिंग लेता है। और इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि उसका एक टीम भी है, जहाँ पर उसके टीम मेंबर एक साथ मिलकर सभी मॉन्स्टर को खत्म करते हुए पैसा कमाते हैं। लेकिन तभी एक दिन उसके टीम मेंबर ने उसको एक रूम पे बुलाया, और यहाँ पर तो वो सभी ये चाहते थे कि रिन ये टीम से बाहर निकल जाए। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा रिन को ऐसा कुछ मजाक लग रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसके टीम मेंबर आरियोस उससे कहने लग जाता है कि ये कोई मजाक नहीं है। और यहाँ पर आरियोस के साथ साथ सभी मेंबर ये चाहते थे कि रिन ये टीम से निकल जाए। और आगे रिन के पूछने पर लिन नाम का एक लड़की उससे कहने लग जाती है, हम तुमको टीम से इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि तुम काफी ज्यादा यूजलेस हो, और वैसे तुम हमारे टीम के लिए कोई भी काम का नहीं हो। जहाँ पर आरियोस उससे कहने लग जाता है कि तुम कभी भी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक नहीं कर पाते हो, और इसी वजह से हर बार हमें तुमको बचाना पड़ता है, और तुम बस हमारे टीम पे कंट्रोल किया हुआ जानवरों से अपना सामान उठाते हो, और इसी वजह से तुम हमारे टीम के लिए बिल्कुल बेकार हो। और उन लोग का ये सा कुछ बातें सुनकर तो दूसरा रिन काफी ज्यादा दुखी हो गया था, और इसी वजह से आगे वो बिना कुछ कहे अपना कोट को उतार कर वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रिन एक जगह पर बैठकर अपने मन में सोचने लग जाता है कि आखिरकार उसके टीम मेंबर उसके साथ कैसे बिहेव करते थे। और इसी वजह से यहाँ पर तो रिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो आगे क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे और रहने का जगह भी नहीं था। लेकिन तभी अचानक से रिन के पास कुछ बच्चे आकर उससे पूछने लगते हैं कि क्या आपने अपनी हीरो वाली जॉब खत्म कर लिया? ये कहकर आगे वो रिन से मैजिक से कुछ एनिमल को कंट्रोल करने के लिए कहता है, और उसका ये बात को सुनकर आगे रिन भी उसका बात को मान लेता है, जहाँ पर वो जल्दी से हमने मैजिक के मदद से एक उड़ता हुआ ईगल को कंट्रोल कर लेता है, जहाँ पर वो ईगल नीचे आकर उन लोग को हेलो कहता है, और ये कर आगे वो वहाँ से उड़कर चला जाता है, जहाँ पर रिन उसको बताने लग जाता है कि एनिमल को कंट्रोल करना काफी ज्यादा इजी है। और उसका ये बात को सुनकर आगे वो बच्चे कहने लगते हैं कि सच में आप काफी ज्यादा अमेजिंग हो, और इसी वजह से हम भी बड़े होकर आपकी तरह एक बीच टेमर बनना चाहते हैं। और उन लोगों का ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे रिन उन लोगों से पूछने लग जाता है कि तुम लोगों ने तो पहले हीरो बनना चाहते थे, तो आखिरकार तुमने अपना माइंड को चेंज क्यों कर लिया? जिस पर एक लड़का कहने लग जाता है कि हीरो और उसकी पार्टी काफी ज्यादा बेकार है, जहाँ पर हीरो की पार्टी नॉर्मल लोगों को अपने पास बिल्कुल भी आने नहीं देते हैं। और उसका ये बात को सुनकर आगे रिन अपने मन में सोचने लग जाता है कि मुझे नहीं पता था कि सभी लोग हीरो की पार्टी के बारे में ये सोचते थे, लेकिन तभी वो सभी बच्चे कहने लगते हैं लेकिन आप काफी ज्यादा अलग हो, आप ही हीरो का टीम का एक लौता पर्सन थे जो कि सभी के साथ काफी अच्छी तरीके से बातें करते थे, और इसी वजह से हम भी आपकी तरह एक एडवेंचरर बनकर पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं। और उन लोगों का ये सारा कुछ बातें सुनकर तभी अचानक से रिन को आइडिया आता है कि मैं तो एक एडवेंचरर बनकर भी तो पैसे कमा सकता हूँ, और इसी वजह से आगे वो जल्दी से एडवेंचरर गिल्ड पर चला जाता है। लेकिन यहाँ पर तो रिन को एडवेंचरर के काम के बारे में कुछ भी पता नहीं था, और इसी वजह से आगे रिसेप्शनिस्ट उसको एडवेंचर के बारे में सारा कुछ समझा देती है, और आगे सारा कुछ समझाने के बाद वो रिसेप्शनिस्ट जल्दी से उसका पावर को पूछती है। लेकिन जब भी वो रिसेप्शनिस्ट को पता चलता है कि रिन का पावर असल में बीच टेमर है, वो उससे कहने लग जाती है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम कुछ भी बुरा काम मत करो। ये कहकर आगे वो उसको टाइल के बारे में सारा कुछ समझाने लग जाती है, जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमको पता है कि आखिरकार एडवेंचर पे ज्वाइन होने से पहले टाइल हम लोग क्यों देते हैं? रिन बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि गिल्ड में काफी सारे अनस्किल्ड एडवेंचर होते हैं, और इसी वजह से सभी लोगों को गिल्ड के लिए ट्रस्ट कम हो जाएगा। और ये तो बिल्कुल सही आंसर था, जिस वजह से आगे वो रिसेप्शनिस्ट टाइल के लिए उसको एक मिशन देती है, जहाँ पर उसको टाइल के लिए 10 गॉब्लिन को हराना है, और इसी के साथ साथ उसको 20 मेडिकल हब को इकट्ठा करना है, जो सुनकर जल्दी
से रिन 10 गॉब्लिन को हराकर वो जल्दी से वहाँ का सारा क्रिस्टल को कलेक्ट कर लेता है और अब तो उसको बस मेडिकल हब इकट्ठा करना है। लेकिन तभी अचानक से उसको जंगल के अंदर एक लड़की का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता है और आगे जब भी वो वहाँ पर पहुँचता है वो ये देखता है कि उस जगह पर तो काफी खतरनाक एक मॉन्स्टर था जो कि एक लड़की के ऊपर हमला कर उसको वहाँ पर ही खत्म करने वाला था। और ये देखकर आगे रिन बिना कुछ सोचे समझे अपना चाकू को लेकर उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो वो मॉन्स्टर इतना ही ज्यादा खतरनाक था, उल्टा उसका चाकू ही टूट गया था। और आगे जब भी वो मॉन्स्टर उसको खत्म करने के लिए आ रहा होता है, इस चीज का फायदा उठाकर जल्दी से रिन वो लड़की को यहाँ से भागने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर तो रिन के पास कुछ भी वेपन नहीं था और इसी वजह से उसको यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि अब वो यहाँ पर ही मारा जाएगा। लेकिन तभी अचानक से वो लड़की खड़ी होकर वो मॉन्स्टर के ऊपर एक जोरदार लात मारती है और उसका ये लात इतना ही ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो मॉन्स्टर वहाँ पर ही मर जाता है। और ये दिक्कत यहाँ पर रिन काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था। इसी वजह से आगे वो उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम प्लीज मुझे बताओगे आखिरकार तुम कौन हो। जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस दुनिया पे असल में काफी सारे अलग अलग स्पीसीज है, जैसे कि ड्रैगनॉट, फेरिस, डेमीगॉड, लेकिन उनमें से एक चीज काफी ज्यादा रेयर है जो कि एक कैट स्पिरिट। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि वो मॉन्स्टर के गायब होने की वजह से वो लड़की वहाँ पर ही नीचे गिरने वाली होती है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर रिन आकर वो लड़की को पकड़ लेता है और यहाँ पर तो कुछ ना खाने की वजह से वो बेहोश हो गई थी और इसी वजह से आगे रिन जल्दी से उसको कुछ खाना देता है जो कि वो हमने साथ लाया था। जहाँ पर वो लड़की जल्दी से उसको थैंक यू कहती है क्योंकि यहाँ पर रिन ने आज उसको खाना देकर उसका जान बचाया था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने काफी दिनों तक खाना नहीं खाया था। और आगे खाना खाने के बाद वो लड़की उसको अपना नाम बताती है जो कि था कनाडे, और वो तो असल में एक कैट स्पिरिट था। इसी वजह से आगे रिन भी उसको अपना इंट्रोडक्शन देता है जहाँ पर वो उसको बताने लग जाता है कि मैं असल में तुम्हारे चिल्लाने का आवाज सुनकर ये जहाँ पर आया था। और यहाँ पर तो रिन कनाडे को मिस कहकर पुकार रहा था और इसी वजह से आगे कनाडे उससे कहने लग जाती है कि मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझे मेरे नाम से ही पुकारो। ये बताकर ही आगे वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी सारे बातें करने लगते हैं जहाँ पर रिन अपने उनमें कहने लग जाता है कि जहाँ पर एक कैट स्पिरिट को देखना काफी ज्यादा अजीब बात है। और इसी वजह से आगे वो उससे पूछने लग जाता है क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो बताती है कि मैं तो असल में इस जगह पर घूमने के लिए आई थी और हम लोग तो यहाँ पर धीरे धीरे करके विलुप्त हो रहे थे और इसी वजह से हम लोग डीप माउंटेन पे रहते हैं। लेकिन इस तरीके से मुझे अपना जिंदगी गुजारना काफी ज्यादा बेकार लगता था और इसी वजह से मैंने इस जगह पर जंगल घूमने के लिए आई थी जहाँ पर मैं तुमसे मिली जो कि मेरा जान बचा लिया। और आगे चलते हुए कनाडे जब भी रिन के बारे में पूछती है वो उसको बताने लग जाता है कि मैं असल में पहले एक हीरो पार्टी में था लेकिन बिना कुछ मतलब पे मुझे वो ग्रुप से निकाल दिया गया। और आगे जब भी कनाडे को पता चलता है कि हीरो ने रिन को उसके टीम से निकाल दिया वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लगता था कि रिन असल में काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। और उसका ये सारा कुछ बात सुनकर आगे रिन उसको स्वीट कहकर पुकारता है जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि मुझे अब इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर ही आगे वो कनाडे के ऊपर अपना हाथ को रखकर सहलाने लग जाता है और इस वजह से तो यहाँ पर कनाडे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और आगे कनाडे उससे कहने लग जाते हैं कि सच में तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इसी वजह से क्यों ना तुम मेरे साथ एक कॉन्टैक्ट को बना लो। क्योंकि जब उसने पहली बार रिन को देखा था उसको ऐसा लगा था कि वो किसी को भी कंट्रोल कर सकता है और वैसे भी दुनिया पे बस कुछ ही लोग हैं जो कि कैट स्पिरिट को कंट्रोल कर सकते हैं। और इसका मतलब ये है कि रिन सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आके रिन भी ठीक यही करता है जहाँ पर वो जल्दी से अपने पार के मदद से उसके साथ एक कॉन्टैक्ट बना लेता है। और कॉन्टैक्ट की वजह से तो यहाँ पर कनाडे के हाथ में एक सिंबल बन चुका था। तो इसका मतलब ये है कि आज से वो दोनों एक ही साथ रहने वाले हैं। इस वजह से तो यहाँ पर कनाडे काफी ज्यादा खुश था जिस वजह से वो रिन का हाथ को पकड़कर जल्दी से उसको यहाँ से लेकर जाता है। और आगे रिन अपना मिशन को कंप्लीट करने के लिए एक ऐसे जगह पर चला जाता है जहाँ पर काफी सारा हब थे। लेकिन तभी अचानक से रिन को वहाँ पर एक रैबिट मिलता है। ये देखकर आगे वो जल्दी से उससे कनेक्शन बना लेता है और इसी वजह से आगे वो रैबिट जाकर रिन के पास अपना काफी सारा दोस्त को लेकर आता है जो देखकर आगे रिन सबके साथ कनेक्शन बना लेता है जहाँ पर वो उन लोगों को मेडिकल हब ढूंढने का ऑर्डर देता है। लेकिन ये सब कुछ देखकर तो यहाँ पर कनाडे काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी क्योंकि यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रिन अकेले इतने सारे एनिमल को कैसे कंट्रोल कर रहा है क्योंकि यहाँ पर सभी बीस्ट टेमर तो बस एक ही बार एक ही एनिमल को हैंडल कर सकते हैं। और इसी वजह से आगे कनाडे रिन का काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाती है और आगे रिन कनाडे के साथ एडवेंचर गिल्ड चला जाता है जहाँ पर रिन जल्दी से रिसर्चनिस्ट को 10 क्रिस्टल के साथ साथ 20 मेडिकल हब देता है। और इस वजह से तो वो अपना ट्रायल को पास कर लिया था जिसके कारण आगे रिसर्चनिस्ट उसको एक एडवेंचर कार्ड देता है। और यहाँ पर कार्ड के साथ साथ तो उसको ये मिशन को कंप्लीट करने के लिए काफी सारा पैसा भी मिल गया था जो देते हुए आगे वो रिसर्चनिस्ट उससे कहने लग जाती है कि तुम अभी एफ रैंक के हो, जब तुम एफ रैंक से ऊपर चले जाओगे तब तुमको और भी काफी सारा पैसा दिया जाएगा। और तुमने जितना जल्दी अपना मिशन को कंप्लीट किया ये देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी जल्दी अपना रैंक को
अप कर लोगे। और आगे रीन पैसे को लेने के बाद सीधा कनाडे के पास जाता है, जहाँ पर कनाडे उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम एक एडवेंचर बन गए। और रीन के हाँ बोलने पर तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक बंदा आकर उससे कहने लग जाता है कि एक कैट स्पिरिट को इतना आसानी से देखा नहीं जाता है, और इसी वजह से क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पीने के लिए चलोगे। और यहाँ पर तो वो बंदा रीन को बोरिंग कहकर पुकार रहा था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी। और इसी वजह से कनाडे उससे कहने लग जाती है कि रीन असल में और कोई नहीं मेरा मास्टर है, और उसने असल में मुझे कंट्रोल करके रखा है। और आगे जब भी वो बंदे को पता चलता है कि रीन असल में एक बीस्ट टेमर है, वो उसके ऊपर हंसने लगता है, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लगता था कि एक नॉर्मल बीस्ट टेमर कैट स्पिरिट को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। जिस पर कनाडे कहने लग जाती है कि रीन मुझसे भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनकर आगे वो बंदा उससे कहने लग जाता है कि अगर तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो जल्दी से मुझसे एक पंजा लड़ाओ, और जो भी इसमें जीत जाएगा कनाडे उसका हो जाएगा। और यहाँ पर तो रीन कनाडे को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता था, और इसी वजह से आगे वो उसके साथ पंजा लड़ाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाता है। और आगे जब भी मैच स्टार्ट होता है रीन काफी इजीली से उसको हरा देता है, और इसी वजह से तो यहाँ पर रीन जीत गया था, जिस वजह से कनाडे भी काफी ज्यादा खुश थी। और तभी उस जगह पर रिसेप्शनिस्ट आकर वो लड़के का बिहेवियर के लिए उससे माफी मांगती है, जहाँ पर वो उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम कैट स्पिरिट के साथ कांटेक्ट कैसे बनाए, क्योंकि यहाँ पर तो उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। और आगे रिसेप्शनिस्ट के जाने के बाद रीन तो यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। और आगे जब भी कनाडे उसको बताती है कि वो एक कैट स्पिरिट के ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, ये सुनकर तो यहाँ पर रीन हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि उसके फैमिली का कोई भी मेंबर अब तक कोई भी स्पिरिट के साथ कांटेक्ट नहीं बना पाया था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों सीधा मेडिकल हब इकट्ठा करने के लिए दोबारा चले जाते हैं। और तभी अचानक से वहाँ पर उन लोगों को वही रैबिट मिलते हैं, और यहाँ पर तो वो सभी रैबिट कल की तरह उसको मेडिकल हब इकट्ठा करके दिए थे। और आगे सारा मेडिकल हब इकट्ठा करने के बाद रीन गिल्ड पे जाने का डिसाइड करता है, लेकिन तभी अचानक से कनाडे को काफी दूर से एक आवाज सुनाई देती है, और यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि कोई मुसीबत में है। और इसी वजह से जब भी वो दोनों वहाँ पर जाकर देखते हैं, उन दोनों को पता चलता है कि यहाँ पर तो काफी सारे गुंडे मिलकर एक बुढ़े आदमी को लूटने की कोशिश कर रहे थे। और इसी वजह से आगे रीन और कनाडे उसका मदद करने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर वो दोनों सीधा वो सभी गुंडे के ऊपर कूद पड़ते हैं उन लोगों को खत्म करने के लिए। और यहाँ पर तो रीन अकेले ही अपने पार के मदद से उन सभी लोगों को काफी इजीली से हरा दिया था, जिससे इसका फायदा उठाकर आगे कनाडे वो आदमी को बचाने के लिए चले जाती है, जहाँ पर कनाडे रीन को देखकर अपने मन में कहने लग जाती है कि रीन उसके साथ कांटेक्ट बनाने के बाद कनाडे के जैसा ही उसको काफी ज्यादा पावर मिल गया है, और कहीं ये पावर उसके ऊपर हावी ना हो जाए ये सोचकर तो यहाँ पर कनाडे काफी ज्यादा डर गई थी। लेकिन लास्ट में रीन अपने पावर के मदद से एक एक करके सबको हरा देता है। और आगे जब भी रीन कनाडे को देखता है, यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा शर्मा गई थी। और आगे वो आदमी उन दोनों को शुक्रिया कहता है वो गुंडे से बचाने के लिए, जहाँ पर रीन उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार आप बिना गार्ड के क्यों ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि ऐसा करने पे ये काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। वो बुढ़ा आदमी बताता है कि मैंने कुछ लोगों को हायर तो किया था, लेकिन एक दिन वो सभी हायर किए हुए बंदे मेरा सामान को लेकर यहाँ से भाग गए, लेकिन इस चीज से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अभी बस मुझे गैंग के लोगों से डर है, क्योंकि जब उन लोग को पता चलेगा कि उनके साथी को कोई हरा दिया है तो कुछ ही हो जाए वो तुम दोनों को बिल्कुल भी छोड़ेंगे नहीं। और इसी वजह से मैं ये चाहता हूँ कि जल्दी से तुम दोनों यहाँ से भाग जाओ। और उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से रीन उन सभी लोगों को पकड़ने का डिसाइड करता है, और इसी वजह से आगे वो अकेला निकल पड़ता है ये सभी बैंडेड का लीडर को ढूंढने के लिए, जहाँ पर वो जल्दी से एक स्कूडल को टेम करके एक छुपने का जगह भी डिसाइड कर लेता है। और आगे जब भी कनाडे रीन के प्लान के बारे में पूछती है, वो उसको बताने लग जाता है कि मैंने असल में काफी सारे बी को टेम किया है, और ये बी जिसको भी काटेगा वो 12 घंटों के लिए वहाँ पर ही बेहोश हो जाएगा। लेकिन ये सुनकर तो यहाँ पर कनाडे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रही थी कि आखिरकार वो कैसे एक इंसेक्ट को टेम कर सकता है, जहाँ पर रीन उसको बताने लग जाता है कि मैंने अपने घर पर इंसेक्ट को टेम करने का भी ट्रेनिंग लिया था। ये बताकर ही आगे वो दोनों जल्दी से अपना मिशन को शुरू कर देते हैं, जहाँ पर रीन कनाडे को कुछ नाइट को यहाँ पर बुला लाने को कहता है। जब तक वो सभी नाइट यहाँ पर नहीं आ जाते तब तक रीन अपने सभी इंसेक्ट के मदद से सभी बैंडेड को एक ही झटके में वहाँ पर ही बेहोश करवा देगा। ये कहकर ही आगे वो काफी सारे इंसेक्ट को टेम कर लेता है, जो करकड़ी आगे वो एक गुफा के अंदर वो सभी इंसेक्ट को भेज देता है। और दूसरा हम लोग लीन और मीना को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो दोनों काफी ज्यादा डर गए थे, और ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ बैंडेड ने उन दोनों को डरा कर भगा दिया था। और इसी वजह से आगे लीन जल्दी से वो लड़के का गला को पकड़ लेती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़का तो असल में ये ग्रुप पर नया था। जहाँ पर लीन काफी गुस्से से उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार तुमने हमें क्यों नहीं बचाया, तुम्हारी वजह से हम लोग उस जगह पर मारे भी जा सकते थे, लेकिन वो तो असल में एक नॉर्मल बीस्ट टेमर था जिसको की फाइट करना बिल्कुल भी नहीं आता। और इसी वजह से आगे लीन उसको यूजलेस कहते हुए उससे कहने लग जाती है कि अगर रीन वहाँ पर होता तो सारा कुछ छोड़कर फाइट करता, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि अगर रीन तुम्हारे
जगह पर होता तो वो अपने पावर के मदद से 10-20 स्क्विडल को टेम कर उन लोगों के साथ फाइट करता। और उसका ये बात को सुनकर वहाँ पर वो लड़का तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लगता था कि एक बीस्ट टेमर एक ही बार एक एनिमल को ही कंट्रोल कर सकता है, और अगर वो एक से ज्यादा एनिमल को टेम करने का कोशिश करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका नर्वस सिस्टम वहाँ पर ही खराब हो जाएगा। और उसका ये बात को सुनकर तभी अचानक से लिन को रिन का याद आने लग जाती है कि कैसे वो हर बार अपने पावर के मदद से काफी सारे एनिमल को टेम करता था, और इसी वजह से गुस्से में आकर लिन उसको मारने वाली होती है। जो देखकर वो लड़का डर के मारे उन लोगों से बचते हुए वहाँ से भाग जाता है। लेकिन यहाँ पर तो लिन को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार रिन इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, क्योंकि जो बीस्ट टेमर ये सारा कुछ नहीं कर सकते थे वो काफी इजीली वो चीज को कर सकता था। और दूसरा तो रिन अपने पावर के मदद से तो वहाँ पर सभी बैंडेट को बेहोश करवा दिया था। और तभी अचानक से देखते देखते उस जगह पर कनाडे भी आ जाती है, और यहाँ पर तो वो सभी लोग कुछ ही टाइमों में वो सभी बैंडेट को पकड़ लिया था। और यहाँ पर तो रिन काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि ठीक टाइम पे यहाँ पर कनाडे ने सबका मदद लेते हुए यहाँ पर आ गया था। और इसी वजह से आगे रिन उसके सर पर हाथ रखकर सहलाने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से देखते देखते वो गुफा के अंदर से 3 मॉन्स्टर बाहर निकलते हैं, और यहाँ पर तो वो तीनों मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और आगे देखते देखते वो सभी मॉन्स्टर मिलकर सभी एडवेंचर के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं। और ये देखकर तो दूसरा रिन और कनाडे काफी ज्यादा गुस्से में आ गए थे, जिस वजह से आगे वो दोनों एक साथ मिलकर काफी इजीली से वो सभी मॉन्स्टर को हरा देते हैं। फिर शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी एडवेंचर उन लोग का इंतजार कर रहे थे। और आगे जब भी वो लोग बाहर निकलते हैं यहाँ पर तो सभी एडवेंचर उन दोनों का काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे। और यहाँ पर तो रिन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि हीरो का पार्टी छोड़ने के बाद उसका लाइफ काफी ज्यादा आसान हो गया है। और इसी वजह से आगे वो कनाडे को थैंक यू कहता है, क्योंकि उसके वजह से वो यहाँ पर इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन पाया है। और वो तीनों मॉन्स्टर को हराने के साथ साथ बैंडेट को पकड़ने के लिए आगे गिल्ड की तरफ से उन लोग को बुलाया गया। और यहाँ पर वो सभी खतरनाक मॉन्स्टर को हराने के लिए तो रिन को F रैंक से E रैंक पे प्रमोट कर दिया गया था, जिस वजह से वो दोनों काफी ज्यादा खुश होते हैं। और इसी के साथ साथ उन दोनों को काफी सारे पैसे भी मिले थे। और इसी वजह से आगे रिन और कनाडे रहने के लिए एक होटल को ढूंढने लग जाते हैं। और यहाँ पर उन लोग को रूम तो मिल गया था, लेकिन उन लोगों का रूम एक ही था, जहाँ पर उन दोनों को एक ही साथ सोना पड़ेगा। और इसी वजह से आगे रिन मना करते हुए उससे कहने लग जाता है कि तुम यहाँ टेंशन मत करो, मैं बाहर कैंप पे जाकर सो लूंगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं सेम रूम पे नहीं सो सकता जहाँ पर एक लड़की हो। लेकिन यहाँ पर कनाडे को तो इस चीज से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं था, जहाँ पर रिन हमेशा से ये चाहती थी कि रिन भी उसके साथ सोए। और इसी वजह से आगे रिन उससे कहने लग जाता है कि तुमको इस तरीके से किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। और वैसे भी हम दोनों कुछ ही टाइम पहले मिले हैं और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते तक नहीं। और इसी वजह से आखिरकार तुम मेरे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट कैसे कर सकते हो। और आगे जब भी रिन रूम से बाहर जा रहा होता है, कनाडे उसको रोकते हुए उससे कहने लग जाती है कि मैं अगर सच कहूँ तो मैं इतना इजीली किसी के ऊपर ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, और मैं इसलिए तुम्हारे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करती हूँ क्योंकि तुम असल में मेरा एक दोस्त हो। और इसी वजह से मैं एक दोस्त को बाहर सोने बिल्कुल भी नहीं दे सकता। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर रिन काफी ज्यादा खुश हो गया था। और इसी वजह से आगे कनाडे के कई बार कहने पे रिन मान ही जाता है। और आगे जब भी रात में रिन सो रहा होता है, उसको देखकर कनाडे हमने मन में कहने लग जाती है कि सच में रिन सबसे काफी ज्यादा अलग है, और काफी सारे लोगों ने मुझसे पैसे मांगे और अपना फ्रेम कमाने के लिए मुझसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर रिन तो सबसे काफी ज्यादा अलग था। जहाँ पर मैं कैट स्पिरिट होने के बावजूद भी रिन मुझसे काफी अच्छे तरीके से बातें किया, और इसके साथ साथ उसने अपना मन का सारा बातें भी मुझे शेयर करी। और इसी वजह से मैं हमेशा उसका साथ रहना चाहती हूँ और उसको खुश देखना चाहती हूँ। और अगले दिन पे वो दोनों नया क्वेस्ट के लिए जल्दी से गिल्ड पर चले जाते हैं। और यहाँ पर उन लोगों को हॉकीगॉन नाम के एक मॉन्स्टर को पकड़ने का टास्क दिया जाता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि वो सिटी में काफी ज्यादा तबाही मचा रहे हैं, जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट को इसको पकड़ने के लिए कहती है, जिसके बदले में उन लोग को 5 गोल्ड कॉइन मिलेंगे। और आगे वो दोनों एक ब्रिज के पास पहुंच जाते हैं, और ये ब्रिज तो सच में काफी ज्यादा बड़ा था। और यहाँ पर तो कनाडी ये सोचकर काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि आखिरकार वो लोग जो मॉन्स्टर को हराने वाले हैं वो मॉन्स्टर आखिरकार कैसा दिखता होगा। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर एक काफी बड़ा ड्रैगन आ जाता है, और देखते देखते वो एक लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जहाँ पर वो रिन से कहने लग जाती है कि मैं तुमसे लड़ना चाहती हूँ। लेकिन जब भी रिन उससे ये पूछता है कि क्या तुम वही मॉन्स्टर हो, तानिया बताती है कि मैं कोई मॉन्स्टर वॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं असल में एक ड्रैगनॉट हूँ जो कि एक अल्टीमेट स्पीसीज है, और मैं ट्रेनिंग के लिए ये ब्रिज को इस्तेमाल करने वाली हूँ, और अगर तुम मुझसे नहीं लड़ोगे तो मैं ये ब्रिज को यहाँ पर ही तबाह कर दूंगी। और इसी वजह से आगे ना चाहती हुए भी दूसरा रिन और कनाडे को ये मानना ही पड़ता है। और आगे जैसे ही मैच स्टार्ट होती है, तानिया सीधा जाकर उन दोनों के ऊपर अटैक कर देती है। ये कर आगे वो अपने फायर के मदद से उन लोगों के ऊपर अटैक करती है, लेकिन उसका ये अटैक की वजह से तो यहाँ पर कनाडे का पोत जल गया था, और इस वजह से तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जिसके कारण वो बार बार उसके ऊपर अटैक करने लग जाती है। और इस चीज का फायदा उठाकर तभी रिन भी पीछे से आकर तानिया के ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर तो
तानिया कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जहाँ पर वो उन दोनों को पकड़कर हवा में फेंक देती है और ये कड़कड़ी आगे वो दोबारा अपने फायर से उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर तो वो दोनों जैसे तैसे कर उसके अटैक से बच गए थे और इसी वजह से आगे रिन जल्दी से एक प्लान बनाता है, जहाँ पर वो 5 मिनट तक कनाडे को उलझाने रखने के लिए कहता है और उसका ये बात को सुनकर आगे कनाडे भी ठीक यही करने लग जाती है, जिस चीज का फायदा उठाकर जल्दी से रिन दूसरी साइड एक बर्ड को कंट्रोल कर लेता है और आगे तुरंत ही वो सभी बर्ड सीधा तानिया के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन आगे जब भी तानिया गुस्से में आकर उन दोनों के ऊपर अटैक करने वाली होती है, अचानक से वो वहाँ पर ही जमीन पर गिर जाती है और यहाँ पर तो वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो बर्ड असल में पॉइजनस थे और वो सभी बर्ड एक साथ मिलकर तानिया के ऊपर हमला किया था और इसी वजह से उसके शरीर में पूरा पॉइजन फैल गया, जिसके कारण वो कुछ ही सेकंड के अंदर पॉइजनस हो गया। और अब तो यहाँ पर तानिया हार मान लिया था, क्योंकि वो यहाँ पर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। और ये देखकर आगे तानिया उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम अभी मुझे किसी को बेच दोगे, जिस पर रिन कहने लग जाता है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ ये सारा कुछ बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ थोड़ा सा बातें करना चाहता था। लेकिन जब तानिया इस चीज के लिए मना कर देती है, कनाडे गुस्से में आकर उसको काफी जोर से मारने लग जाती है और इस वजह से तो यहाँ पर तानिया को काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन आगे वो उसके साथ बातें करने के लिए मान जाती है और इसी वजह से आगे रिन तानिया को जल्दी से गिल पर लेकर जाता है और तानिया को देखकर तो यहाँ पर इससे सिनिस काफी ज्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर तानिया असल में हॉकी गॉन था जो कि सभी लोगों को परेशान करता था। और इसी वजह से आगे रिसेप्शनिस्ट उसको पेमेंट देने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन जब भी रिसेप्शनिस्ट तानिया के पीछे पूछ देखती है, वो उससे पूछने लग जाती है, तो बताओ क्या तुम असल में कोई ड्रैगनॉइड हो। लेकिन यहाँ पर तो रिन उसका आइडेंटिटी छुपाना चाहता था, इसी वजह से वो उससे कहने लग जाता है कि तानिया तो असल में एक नॉर्मल लड़की है जो कि बस ड्रैगनॉइड का कॉस्ट्यूम पहना है। लेकिन यहाँ पर तो तानिया सबके सामने इंट्रोडक्शन देना चाहता था। लेकिन आगे जब भी वो अपना इंट्रोडक्शन देने वाली होती है, एक टाइम पे रिन उसका मुंह को पकड़कर उसको यहाँ से लेकर जाता है और आगे वो लोग गिल्ड से निकलकर जल्दी से मार्केट पर आ जाते हैं। और यहाँ पर भी तानिया सबको अपना इंट्रोडक्शन देने ही वाली होती है, लेकिन तभी ठीक टाइम पे रिन और कनाडे आकर उसको रोक देता है और आगे वो दोनों उसको लेकर शहर के बाहर चले जाते हैं, जहाँ पर रिन उससे कहने लग जाता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम अपना आइडेंटिटी छुपा कर रखो और वैसे भी तुम्हारा टाइम हो चुका है ना, अगर तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन जाने से पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम किसी को भी परेशान नहीं करोगे। लेकिन यहाँ पर तो तानिया कनाडे और रिन के साथ ही रहना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर उसको उन दोनों के साथ रहना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसी वजह से आगे वो सीधा रिन को गले लगाते हुए कहने लग जाती है कि मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद हो। और ये देखकर तो दूसरा कनाडे काफी ज्यादा जेलस फील कर रही थी, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि मैं भी रिन को काफी ज्यादा पसंद करती हूँ और इसी वजह से जल्दी से तुम उसे छोड़ दो। और यहाँ पर तो तानिया रिन से काफी ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा था उसके टीम पर आने के लिए, जिस वजह से आगे रिन काफी देर सोचने के बाद फाइनली वो उसको अपने टीम पे ले ही लेता है, जहाँ पर तानिया उससे कहने लग जाती है कि मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से तुम मेरे साथ कांटेक्ट बना लो। और उसका ये बात को सुनकर आगे रिन भी जल्दी से उसके साथ एक कांटेक्ट बना लेता है और इसी वजह से तो उसके हाथ में कनाडे की तरह एक मार्क भी बन गया था। और दूसरे हम लोग हीरो की पार्टी को देखते हैं, जो कि एक जगह पर काफी देर से एक चीज को ढूंढ रहा था, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी उन लोग को यहाँ पर ये नहीं मिला था। और इसी वजह से आगे उन लोग को ना चाहते हुए भी खाली हाथ में हमने घर पर जाना पड़ता है, जहाँ पर आरियोस ये डिसाइड करता है कि वो रिन से सॉरी कहेंगे, जिससे कि वो दोबारा उसके टीम पे आ जाएगा। और आगे जब भी हम लोग का ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा, हम लोग दोबारा रिन को लात मार कर टीम से निकाल देंगे। और दूसरे हम लोग कनाडे और तानिया को देखते हैं, जो कि बेड पर सोने के लिए एक दूसरे से झगड़ रहे थे। और दूसरे हम लोग रिन को देखते हैं, जो कि आराम से गत्ता बिछाकर नीचे सो रहा था। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर तो वो तीनों असल में इस जंगल पे क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए आया था। और रास्ते में उन लोग को एफ रैंक के काफी सारे मॉन्स्टर मिलते हैं और ये मॉन्स्टर को तो कोई भी काफी आसानी से हरा सकता था और बहुत सारे एडवेंचर को उनके यहाँ पर होने से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो कनाडे स्लाइम से काफी ज्यादा दूर रहना चाहती है, क्योंकि स्लाइम तो असल में काफी ज्यादा चिपचिपे होते हैं और इसी वजह से हमेशा स्लाइम की वजह से उसका कपड़े पूरी तरीके से खराब हो जाता है। लेकिन यहाँ पर तो उन लोगों को स्लाइम को हराने का मिशन दिया गया था और यहाँ पर तो वो सिर्फ स्लाइम को ढूंढ रहे होते हैं, वो सिर्फ स्लाइम को हराने के लिए। लेकिन तभी अचानक से रिन को उस जगह पर एक बर्ड मिलता है और जब भी वो उसके साथ कांटेक्ट बनाने का ट्राई करता है, अचानक से उसका बॉडी तुरंत ही वो बर्ड के अंदर चला जाता है और वो बर्ड के अंदर जाकर तो यहाँ पर रिन जैसे चाहे वो बॉडी को कंट्रोल कर सकता था। और ये भी असल में बीस्ट टीमर का एक स्किल था जो कि उसने सीखा था। और यहाँ पर रिन का ये पार्ट को देख कर तो यहाँ पर तानिया के साथ साथ कनाडे भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, जो देखकर आगे रिन जल्दी से वो बर्ड को लेकर आसमान पे उड़ जाता है स्लाइम को ढूंढने के लिए। और जाने से पहले वो उन दोनों को अपना बॉडी को ध्यान रखने के लिए कहता है और आगे काफी ढूंढने के बाद उन लोगों को फाइनली काफी सारा स्लाइम मिल जाते हैं। और इस वजह से तो यहाँ पर वो सभी उन सभी स्लाइम को हराने का तरीका ढूंढ रहे थे और इसी वजह से आगे तानिया रिन को अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करके उसको हराने के लिए कहती है। और उसका ये बात
बात को सुनकर आगे रिन भी ठीक यही करता है, जहाँ पर वो अपने पावर के मदद से काफी इजीली वो सभी स्लाइम को एक ही झटके में खत्म कर देता है। और सभी स्लाइम को खत्म करने की वजह से तो उस जगह पर काफी सारे क्रिस्टल आ गए थे और अपने इतना खतरनाक पावर को देखकर तो यहाँ पर रिन काफी ज्यादा हैरान हो गया था। लेकिन तानिया को तो यहाँ पर पहले से ही पता था कि वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि जब उसने रिन के साथ कॉन्टैक्ट बनाया था तानिया के जैसा पावर यहाँ पर उसके पास भी आ गया था, जहाँ पर तानिया उसको समझाने लग जाती है कि तुम्हारे पास ड्रैगन का पावर आ गई है और ड्रैगन पावर असल में सभी स्पीसीज में से सेकेंड नंबर पर है। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर और भी काफी सारा स्लाइम आ जाते हैं और इसी वजह से तानिया उसको मैजिक के मदद से वो सभी स्लाइम को खत्म करने को कहती है। लेकिन यहाँ पर तो रिन सही से मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। ये देखकर तो दूसरी साइड तानिया उसके ऊपर काफी ज्यादा चिल्ला रही थी। लेकिन लास्ट में काफी कोशिश करने के बाद फाइनली रिन अपना काम खत्म कर ही लेता है। यहाँ पर वो लोग जल्दी से गिल्ड पे जाकर इन्फॉर्म कर देते हैं कि उन लोगों ने मिलकर अपना काम खत्म कर लिया है और इस वजह से तो उन लोगों को यहाँ पर काफी ज्यादा पैसा मिला था, जो लेकर वो लोग जल्दी से मार्केट जाकर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। और काफी सारा एंजॉय करने के बाद वो लोग घर पे आकर ढेर सारा खाना वो खाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कनाडे और तानिया को देखकर रिन काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि यहाँ पर वो दोनों इस तरीके से खाना खा रहे थे कि वो दोनों काफी सालों से भूखे पेट में है। और आगे ढेर सारा खाना खाने के बाद कनाडे और तानिया एक साथ रिन से थैंक यू कहते हैं। और यहाँ पर तानिया ने तो आज रिन का काफी ज्यादा हेल्प किया था और इसी वजह से रिन उससे कहने लग जाता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरा मदद करने के लिए। कनाडे कहती है कि तुमको थैंक यू बोलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग असलियत में एक फ्रेंड के जैसा है। और आगे तानिया रिन से पूछने लग जाती है कि क्या तुम हमें बताओगे आखिरकार तुम बीच टेमिंग कहाँ से सीखे हो। और उन लोगों का ये सा कुछ बातें सुनकर आगे रिन भी उन लोगों को अपने बचपन के बारे में बताने लग जाता है कि वो किस तरीके से एक बीच टेमर के गाँव पे पैदा हुआ था और उसके साथ साथ यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी बीच टेमर ही थे और इसी वजह से वो हर टाइम बीच टेमिंग सीखता रहता था। और उसने जो इंसेक्ट को टेम किया था वो भी उस गाँव से ही सीखा था, जहाँ पर रिन कहने लग जाता है कि मेरा विलेज सच में काफी ज्यादा अच्छा था। जिस पर तानिया और कनाडे उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार इसका क्या मतलब है, जिस पर रिन बताने लग जाता है कि असल में मेरा विलेज अब नहीं रहा। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कनाडे के साथ साथ तानिया भी काफी ज्यादा निराश हो गए थे, जहाँ पर वो दोनों रिन से पूछने लगते हैं कि क्या तुम हमें बताओगे आखिरकार ऐसा कैसे हुआ। और उसका ये बात को सुनकर आगे रिन भी उन दोनों को बताने के लिए सब कुछ मान जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि एक दिन मेरे गाँव पे मेरे पेरेंट्स काफी ज्यादा बिजी थे और इसी वजह से मेरा पेरेंट्स मेरा ट्रेनिंग को ना देखकर ही जल्दी से गांव पर चले गए थे। और मैं असल में गांव से काफी दूर एक जगह पर ट्रेनिंग करने के लिए आता था। लेकिन रात के टाइम पे जब भी मैं अपने घर पर गया मैं ये देखा कि एक जगह पर काफी ज्यादा आग लग गया है और वो जगह तो असल में और कोई नहीं बल्कि उसका गाँव था। और जब भी वो वहाँ पर जाकर देखता है वो ये देखता है कि उसका गाँव तो पूरी तरीके से जल चुका था और इतना आग के वजह से उसके पेरेंट्स के साथ साथ सभी लोग वहाँ पर ही मारे गए। और ये काम असल में वो डीमन का था और इसी वजह से आगे कुछ एडवेंचरर ने उसको अपने साथ ले लिया, जहाँ पर सभी एडवेंचरर उसको अपने साथ लेकर गए। और यहाँ पर तो वो एक अनाथालय में रहता था और थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए काम करता था। और ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं काफी ज्यादा बड़ा होता गया और करीब 2 साल पहले मैं एरियस के टीम से मिला, जहाँ पर उसने मुझको अपने टीम पर ज्वाइन होने के लिए कहा। और इसी वजह से आगे मैं भी खुशी खुशी वो पार्टी को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लगता था कि हीरो की पार्टी को ज्वाइन करने के बाद मेरा लाइफ भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेकिन असलियत में ये सब कुछ बिल्कुल भी नहीं हुआ, जहाँ पर हीरो की टीम के सभी मेंबर हमेशा ही मेरे साथ काफी ज्यादा बुरा बर्ताव करते थे। और उसका ये स्टोरी को सुनकर तो यहाँ पर कनाडे काफी ज्यादा इमोशनल हो गई थी और इसी वजह से आगे बोरिन का हाथ को पकड़ती हुए उससे कहने लग जाती है कि हम दोनों जब गेम में वो सभी मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और इसी के साथ साथ तुमने जब मुझे एक मॉन्स्टर से बचाया था और सिचुएशन में तुम हमेशा ही मेरा आगे खड़े हुए थे। और इसी वजह से मैं हमेशा ये सोचती थी कि आखिरकार तुम्हारे अंदर सभी का मदद करने का इतना हिम्मत कैसे आती है। लेकिन बाद में मुझे समझ आया कि तुम तो बस सबका मदद करना चाहते हो और इसी वजह से मैं आपकी तरह एक मास्टर पाकर सच में काफी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन यहाँ पर जो तानिया हीरो के पार्टी से काफी ज्यादा गुस्सा थी, क्योंकि इतना मदद करने के बावजूद भी सभी तुमको हमेशा यूजलेस कह के पुकारते थे और इसी वजह से मैं उन लोगों को काफी ज्यादा मजा चकाना चाहती हूँ। और अगले दिन पे वो दोनों सीधा एडवेंचर पर निकल जाते हैं और आज तो उन लोगों को काफी सारे और को हराकर क्रिस्टल इकट्ठा करना है। और इसी वजह से आगे तानिया काफी ज्यादा जोश में आकर एक एक करके सबको जलाने लग जाती है और उसको ऐसा करती हुए देखकर आगे रिन और कनाडे भी अपने पार के मदद से वो सभी और को खत्म करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक से रिन उन लोगों को संभाल कर ये सारा कुछ करने के लिए कहता है, क्योंकि ये काम उन लोगों के लिए नया है जिस वजह से उन लोगों को चोट भी आ सकता है। जिस पर तानिया थोड़ा सा शॉक करती हुए कहने लग जाती है कि ये सभी नॉर्मल लोग मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकते। और इसी वजह से आगे वो अकेले वो सभी ऑर्क से लड़ने के लिए चली जाती है। लेकिन आगे जब भी तानिया आगे बढ़ रही होती है अचानक से आकर एक ऑर्क उसका पैर को पकड़ लेता है, जो देखकर आगे तानिया अपने पार के मदद से जैसे तैसे करके उसको वहाँ पर ही खत्म कर देती है। लेकिन तभी इतने में उसके पीछे और एक ऑर्क आकर
उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो ठीक टाइम पे रिन उसके सामने आकर उसको बचा लिया था। लेकिन यहाँ पर उसका अटैक रोकने के चक्कर में तो यहाँ पर रिन घायल हो गया था। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि रिन के पास तो असल में हीलिंग पावर भी है, जिस वजह से आगे वो काफी इजीली अपना हाथ को हील कर लेता है। और ये सारा कुछ होने के बाद तो यहाँ पर तानिया काफी ज्यादा सैड दिख रही थी। और आगे जब भी वो लोग शाम पे एडवेंचर गिल पर जाते हैं, तानिया तो एक जगह पर खड़ी होकर काफी देर से मन ही मन कुछ सोच रही थी। लेकिन तभी अचानक से उसके पास एक छोटी बच्ची आकर उससे पूछने लग जाती है कि क्या आप मुझे बताओगे आखिरकार आपने आज कितने मॉन्स्टर को हराया। जिस पर वो बताने लग जाती है कि मैं आज किसी भी डीमन को नहीं मारा। और ये कहते कहते तो वो यहाँ पर काफी ज्यादा निराश दिख रही थी, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि रिन उसके लिए काफी ज्यादा चिंता कर रहा था। और मेरा लापरवाही के कारण ही रिन को वो गॉब्लिन से चोट लग गया था। और तभी अचानक से उस जगह पर रिन आकर उससे पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम इतना ज्यादा सैड क्यों दिख रहे हो। जिस पर तानिया सीधा जाकर उससे काफी ज्यादा माफी मांगने लग जाती है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, क्योंकि तुमने जब मुझे सावधान रहने के लिए कहा था मैंने तुम्हारा बात बिल्कुल भी नहीं सुनी और मेरा लापरवाही के कारण ही तुम्हारे हाथ में चोट लग गया था। और उसको माफी मांगते हुए देखकर आगे रिन उसके माथे पर हाथ रखते हुए उससे कहने लग जाता है कि तुमको इस वजह से इतना ज्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और यहाँ पर तानिया तो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान थी कि यहाँ पर रिन उससे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं है। और तभी अचानक से उस जगह पर कनाडे भी आकर उससे गले लग जाती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि आज भी उन दोनों का सोने के लिए बस 2 ही बेड है और इसी वजह से उन तीनों को एक साथ एक ही रूम पर सोना पड़ेगा। और आगे जब भी रिन रात पे सो रहा होता है काफी देर से तो तानिया उसको देखे जा रही थी। और यहाँ पर तो तानिया काफी ज्यादा हैरान थी कि कैसे रिन ने हम दोनों को बेड पर सोने के लिए दिया और वो खुद जाकर नीचे सो गई। और इसी वजह से तो उसको यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि रिन असल में काफी ज्यादा काइंड नेचर का है। और इसी वजह से आगे वो अपने उनमें कहने लग जाती है कि सच में रिन मैं तुमसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। ये कहते ही आगे वो अपने आप को कंट्रोल करते हुए जल्दी से रिन का चादर उड़ा कर वहाँ पर ही सो जाती है। और अगले दिन पे जब भी वो लोग रास्ते से जा रहे होते हैं, अचानक से उन लोगों को रास्ते में हीरो का पार्टी मिल जाता है। और हीरो का पार्टी को यहाँ पर देखकर तो रिन काफी ज्यादा हैरान था, लेकिन इसके बावजूद भी वो चुपचाप दूसरे रास्ते से जाने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से एरियोस उसको रोककर उससे कहने लग जाता है कि रिन वैसे भी हम लोग दोस्त हैं, इसी वजह से तुमको इतना ज्यादा रूड होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने तुमको अपनी टीम से निकाल दिया और चाहे तुम यूजलेस क्यों ना हो, लेकिन हमें उस टाइम पे तुमको इतना बुरा वाला नहीं बोलना चाहिए था। लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर तानिया आकर उन दोनों से कहने लग जाती है कि तुम काफी देर से कह जा रहे हो कि तुम असल में रिन के दोस्त हो, तो इसका मतलब तुम ही वो हीरो पार्टी हो, मैंने सही कहा ना। और आगे जब भी एरियोस ये देखता है कि कनाडे और तानिया अल्टीमेट स्पीसीज है, वो ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जहाँ पर वो पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर रिन के साथ क्या कर रहे हो और शायद अब रिन हम लोगों को छोड़कर तुम्हारा सेवा कर रहा होगा। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर कनाडे काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि रिन असल में हमारा मास्टर है और उसने असल में हमारे साथ कॉन्टैक्ट बना कर रखा है। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर पूरे हीरो की पार्टी काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, जहाँ पर रिन एरियोस से पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ आखिरकार तुमको क्या चाहिए। जिस पर वो बताने लग जाता है कि मेरे पास आज तुम्हारे लिए एक ऑफर है कि हम लोग कुछ दिनों पहले लॉस्ट हुड में गए थे और रास्ते में तो उस जगह पर काफी सारे घने घने जंगल थे और इसी वजह से हमारे लिए सामान उठाने वाला कोई भी नहीं था और इसी वजह से हमें एक ही हफ्ते में वापस आना पड़ा। जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम अपना पहाड़ का इस्तेमाल करके हमारे लिए सामान को उठाओ। लेकिन यहाँ पर तो ये काम रिन बिल्कुल भी करना नहीं चाहता था और इसी वजह से आगे वो मना करते हुए चुपचाप वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से मीना रिन को रोकते हुए उससे कहने लग जाती है कि हमारे लिए लॉस्ट वुड में जाना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उस जगह पर एक नोबल रोलेक्स है जो कि डीमन किंग को हराने में काफी ज्यादा काम आएगा और अगर हमें वो चीज नहीं मिला तो हम लोग किसी भी कीमत में डीमन किंग को हरा नहीं पाएंगे। इस वजह से कुछ ही टाइमों में डीमन पूरे शहर में कब्जा कर लेंगे और इस वजह से काफी सारे लोग वहाँ पर ही मारे जाएंगे। और उन लोग का ये बात को सुनकर तभी अचानक से रिन को अपने बचपन का याद आता है, क्योंकि बचपन में भी उसके विलेज में ठीक यही सीन हुआ था और इसी वजह से आगे रिन को ना चाहते हुए भी उन लोगों का बात को मानना पड़ता है। लेकिन तभी अचानक से तानिया हीरो के पार्टी को रोकते हुए उन लोगों से कहने लग जाती है कि हम ये चाहते हैं कि तुमने अब तक जितना भी रिन के साथ गलत बर्ताव किया है, इस वजह से तुम जल्दी से रिन से सॉरी कहो और ये चीज तो तुम लोग को घुटनों में बैठकर करना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपने बाढ़ के मदद से तुम लोग को जलाकर राख कर दूंगी। और उसका ये बात को सुनकर तभी आरियोस ये करने के लिए साफ साफ मना कर देता है। ये कहकर आगे वो सीधा रिन के पास जाकर उसका कॉलर को पकड़ लेता है और यहाँ पर तो वो कनाडे और तानिया को पेट कहकर पुकार रहा था, जो सुनकर तो यहाँ पर इनको हद से ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से आगे वो उसके खतरनाक मुक्का मारता है। इसके कारण वो काफी दूर जाकर गिरता है और ये पंच को खाने के बाद तो यहाँ पर एरियोस काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि यहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक बीच टेमर उसको एक मुक्का कैसे मार सकता है। लेकिन यहाँ पर तो रिन उसको बार बार मारने का बातें कर
कर रहा था। और इसी वजह से आगे कुछ ही देर में रिन का टीम के साथ हीरो का पार्टी का फाइट स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि कनाडे और आगत के बीच में फाइट स्टार्ट होता है। और दूसरी साइड तानिया का ओपोनेंट मीना और मीन था, और दूसरी साइड तो एरियस खुद रिन के साथ फाइट करने वाला था। और आगे जब भी फाइट स्टार्ट होता है आगत जल्दी से अपना शॉट को बाहर निकालता है, लेकिन तभी इतने में उस जगह पर कनाडे आकर उसके शॉट के ऊपर बार बार काफी ज्यादा मुक्का मारने लग जाता है। और उसका इतना सारा पंचेस के वजह से तो यहाँ पर आगत कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और इसी वजह से आगे आगत अपने सबसे पावरफुल अटैक से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी अचानक से कनाडे उसके शॉट पे एक लात मार के उसका अटैक को काफी इजीली रोक देती है। और ये दिक्कत तो यहाँ पर आगत हद से ज्यादा शॉक्ड हो गया था, क्योंकि यहाँ पर उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर पा रहा है। और तभी कनाडे कहने लग जाती है कि मैं अपना हाफ पावर ये बैटल के लिए यूज करने वाली हूँ। ये कहकर आगे वो तैयार हो जाती है आगत को एक ही अटैक में हराने के लिए। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा आगत काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन तभी इतने में उसके सामने कनाडे आकर उसको एक लात मारता है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है, लेकिन पेड़ से टकराने की वजह से तो वो वहाँ पर ही बेहोश हो गया था। और दूसरा हम लोग तानिया को देखते हैं जो कि मीना और मीन से लड़ाई स्टार्ट कर देता है। और शुरुआत में वो दोनों अपना स्पेल का इस्तेमाल करके डायरेक्ट तानिया के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन दूसरे साइड भी यहाँ पर तानिया थोड़ी ना कम था, वो एक चुटकी बजा कर ही काफी इजीली उसका अटैक को रोक देती है। ये कर ये आगे वो काफी ज्यादा हंसती हुई कहने लग जाती है कि मैंने कभी भी इतना ज्यादा कमजोर स्पेल नहीं देखा। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरे साइड वो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे, जिस वजह से आगे वो दोनों दोबारा अपने स्पेल के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन जितने बार भी वो लोग स्पेल से तानिया के ऊपर अटैक करे जा रहे थे, उतने बार दूसरे साइड तानिया एक चुटकी को बजाकर उन लोग का स्पेल को एक ही झटके में डीएक्टिवेट कर दे रही थी। ये कर आगे तानिया उन दोनों से कहने लग जाती है कि तुम लोग का इतना कमजोर स्पेल मेरे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। ये कहकर आगे वो उन दोनों का काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लग जाती है। और इसी वजह से आगे वो दोनों कुछ ही देर में तानिया के सामने हार मान लेते हैं। और इसी वजह से आगे तानिया अपना असली स्पेल को एक्टिवेट करने लग जाती है। और उसका ये स्पेल इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से तो आसमान पे बादल आ गए थे, और तभी अचानक से आसमान से काफी बड़ा बड़ा पत्थर बाहर आने लग जाता है। और ये दिक्कत तो लिन और लीना काफी ज्यादा डर गए थे, जिस वजह से आगे वो दोनों कुछ ही देर में वहाँ पर ही बेहोश हो जाते हैं। और दूसरा हम लोग रिन को देखते हैं जिसके साथ एरियस का फाइट होने वाला था, जहाँ पर रिन काफी स्पीड से जाकर उसको एक पंच करता है, लेकिन यहाँ पर एरियस भी कहाँ ही हार मानने वाला था। वो यहाँ पर बार बार अपने शॉट के मदद से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर रिन भी थोड़ी न कम था, वो उसका सभी अटैक से बचते हुए उसके पेट पे एक मुक्का मारता है। और ये देखकर तो यहाँ पर एरियस को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि आखिरकार रिन इतना फास्ट मूव कैसे कर पा रहा है। और इसी के साथ साथ पहले से उसका स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। और आगे इसके पूछने पर रिन उसको बताने लग जाता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास कैट स्पिरिट के साथ साथ ड्रैगन वर्ड का भी पावर है, और इसी के साथ साथ मुझे काफी पहले से ही तुम्हारा सभी अटैक के बारे में पता था। लेकिन तभी अचानक से एरियस अपने लाइटिंग से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है, और इस वजह से तो दोनों के बीच काफी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो गया था। और आगे जब भी एरियस उसके ऊपर अपना लाइटिंग से अटैक करता है, रिन भी दूसरी जल्दी से अपने फायर के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर काफी बड़ा एक विस्फोट होता है। और उसका ये अटैक को देखकर तो यहाँ पर एरियस को सारा कुछ पता चल गया था कि इनके पास फायर और हीलिंग के अलावा और कोई भी पावर नहीं है। और इसी वजह से आगे वो अपना काफी सारा मैजिक स्पेल से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। और उसका ये सारा कुछ स्पेल को देखकर तो यहाँ पर इनको भी समझ आ गया था कि उसको बस ये दो पावर से हराना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसी वजह से आगे वो वहाँ पर एक बी का इस्तेमाल करके उसका बॉडी को जल्दी से वहाँ पर ही पैरालाइज कर देता है। और ये चीज तो वो तब किया था जब वो दोनों लड़ रहे थे, और आगे रिन एरियस को मारने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से वो अपना जिंदगी का भीख मांगने लग जाता है। लेकिन अब तो यहाँ पर रिन कहाँ ही रुकने वाला था, वो जल्दी से उसके मुंह पर एक मुक्का मारता है, जिस वजह से कुछ ही देर में वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और इसी के साथ रिन ने हीरो का सही पार्टी मेंबर को हरा दिया था, जिस वजह से कनाडे और तानिया सीधा आकर रिन का गले लग जाते हैं। और यहाँ पर तो हीरो की टीम हार गए थे, इसी वजह से आगे वो सभी उन लोगों से माफी मांगते हैं। और आगे वो लोग कुछ ही देर में लॉस्ट हुड में पहुंच जाते हैं, और वो जंगल तो सच में काफी ज्यादा डरावना था। और इसी वजह से गुस्से में आकर तो तानिया ये पूरा जंगल को ही जलाने वाला था, लेकिन तभी ठीक टाइम पे रिन उसको रोक देता है। और आगे जब भी रिन एक मैप को देखता है उसको पता चलता है कि यही असल में लॉस्ट हुड है, लेकिन यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि एरियस का ये मैप बिल्कुल भी काम का नहीं था। लेकिन तभी अचानक से रिन को एरियस का बताया हुआ एक बात याद आता है कि शील्ड ऑफ ट्रूथ असल में मॉन्स्टर के कब्जे में है, और वो चीज तो लॉस्ट हुड का सेंटर में छुपा हुआ था। और इसी वजह से वो चीज उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसी वजह से एरियस उन लोगों को अकेला है वो चीज को लाने के लिए बोला था। और इसी वजह से आगे रिन को भी ना चाहते हुए ये बात मानना ही पड़ता है, जहाँ पर कनाडे रिन से पूछने लग जाती है कि क्या हम लोग हीरो का बात को मानकर बिल्कुल सही काम किया, जिस पर तानिया कहने लग जाती है कि तुम लोग जरा टेंशन मत करो कि मैं अकेला डीमन किंग को बिना किसी शील्ड का हरा सकती हूँ। लेकिन यहाँ पर तो रिन को ऐसा लगता था कि उन लोगों को एरियस का मदद करना चाहिए, क्योंकि वही असल
में एक लौता पर्सन है जो कि डीमन किंग को हरा सकता है। और इसी वजह से आगे वो उन दोनों को ये खतरनाक जंगल पे लाने के लिए उन लोगों से सॉरी कहता है। और आगे रिन जल्दी से एक चिड़िया को बुलाता है, जहाँ पर वो जल्दी से उस बर्ड के अंदर चला जाता है ये पूरा जंगल को घूमने के लिए, जहाँ पर वो कुछ देर में जंगल पर वो जगह को ढूंढकर जल्दी से अपने ओरिजिनल बॉडी पर आ जाता है। और आगे जब भी वो लोग उस जगह पर जाने लगते हैं वो लोग दोबारा से वही जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर वो लोग पहले पे थे। और इसी वजह से तो यहाँ पर इनको ऐसा लग रहा था कि वो लोग तो काफी देर से जंगल पर बस गोल गोल घूम रहे थे, लेकिन दूसरे साथ तो तानिया को ऐसा लग रहा था कि ये जंगल पे कुछ न कुछ तो प्रॉब्लम है। और इसी वजह से आगे वो जल्दी से उस चीज को पता लगाने के लिए अपना मैजिक पावर का इस्तेमाल करती है, जिसके कारण आगे वो तीनों कुछ ही देर में वो जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लोग काफी देर से जाना चाहते थे। और उस जगह पर तो काफी बड़ा एक पेड़ था जिसके अंदर से काफी तेज रोशनी निकल रहा था। और असल में यही पेड़ की वजह से वो तीनों जंगल पे काफी देर से गोल गोल घूमे जा रहे थे। और आगे जब भी तानिया कनाडे को ये ट्री काटने को कहती है, रिन कहता है कि ऐसा कुछ करने का तुमको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन ये ट्री की वजह से तो वो सील ढूंढने में उन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। और इसी वजह से आगे कनाडे वो ट्री को काटने के लिए उसके ऊपर मुक्का मारने वाली होती है, लेकिन तभी इतने में वो ट्री के अंदर से एक आवाज आती है कि जल्दी से तुम लोग यहाँ से चले जाओ। और ये आवाज को सुनकर तो यहाँ पर कनाडे काफी ज्यादा डर गई थी। और तभी अचानक से वो ट्री के अंदर से एक फेरिस बाहर निकलती है। और इनके मुताबिक तो करीब 200 सालों से कोई भी ह्यूमन फेरिस को नहीं देखा था, क्योंकि यहाँ पर सभी फेरिस को ऐसा लगता था कि सभी ह्यूमन उनके जंगलों को अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और इसी वजह से आगे वो दोनों ग्रुप के अंदर फाइट स्टार्ट होती गई। और इसी वजह से आगे सभी फेरिस ह्यूमन से इतना ज्यादा दूर चला गया जहाँ पर ह्यूमन कभी जन्म में भी वहाँ पर पहुँच नहीं सकते। और आगे जब भी रेनबो फेरिस को हाई कहता है, वो फेरिस उससे कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, और अगर तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो मैं यहाँ पर ही तुम लोग को खत्म कर दूंगी। और उसका ये बात को सुनकर तो वो तीनों यहाँ पर काफी ज्यादा डर गए थे, जिस वजह से वो तीनों जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पर कनाडे तो फेरिस को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर उसका हमेशा से ऐसा लगता था कि फेरिस काफी ज्यादा शांत होते हैं, जिस पर रिन कहने लग जाता है कि फेरिस का इतना ज्यादा रूट दिखना काफी ज्यादा अजीब था, और शायद वो ऐसा इसलिए बिहेव कर रहे थे क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ, और वैसे भी काफी सालों से फेरिस और ह्यूमन के बीच में लड़ाई चल रहा है। और इसी वजह से आगे रिन दोबारा उसके साथ बातें करना चाहता था, जिससे कि वो उसको सा कुछ प्यार से समझा सके। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे कनाडे और तानिया भी इसके लिए मान जाते हैं। और आगे वो तीनों दोबारा वो पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। और अब की बार तो यहाँ पर इन सब के सामने खड़ा हुआ था, जहाँ पर वो फेरिस दोबारा उससे कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं यहाँ पर ही तुमको खत्म कर दूंगी। ये कहकर ही आगे वो रिन को डराने के लिए अपने एरो से उसके ऊपर शूट करने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर तो रिन अपने जगह से बिल्कुल भी हिला तक नहीं था, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रिन तो बस उससे बातें करना चाहता है। और ये दिक्कत तो दूसरा फेरिस को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या रिन सही में कोई इंसान है, और क्या ये वही इंसानों में से एक है जो कि हमेशा उन लोग को परेशान करते थे। ये सोचकर ही आगे वो फेरिस काफी गुस्से से उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन तभी ठीक टाइम पे रिन के सामने कनाडे और तानिया आ जाते हैं। और ये दिक्कत तो दूसरा वो फेरिस जल्दी से हमने अटैक को रोक दिया था, जहाँ पर तानिया और कनाडे उसको समझाने लग जाते हैं कि रिन सच में काफी अच्छा इंसान है, और इसी वजह से तुमको रिन के साथ एक बार बातें करनी चाहिए। और उन दोनों का काफी रिक्वेस्ट की वजह से तो यहाँ पर वो फेरिस मान गया था, जहाँ पर वो जल्दी से रिन के पास जाकर अपना नाम सोरा बताती है। और यहाँ पर तो सोरा धीरे धीरे करके रिन के ऊपर टच करने लग गया था, और इसी वजह से आगे वो उसके साथ बैठकर बातें करने लग जाती है, जहाँ पर सोरा को पता चलता है कि वो लोग तो असल में इस जगह पर वो शील्ड को लेने के लिए आए थे, जहाँ पर इन कहने लग जाता है कि लेकिन ये ट्री का बैरियर हम लोग को वो शील्ड लेने के लिए रोक रहा है, जिस पर सोरा उसको बताने लग जाती है कि मैंने ही असल में इस जगह पर ये बैरियर को लगाया है। और आगे जब भी रिन वो बैरियर को यहाँ से हटाने के लिए कहता है, सोरा उसको साफ साफ मना कर देती है, क्योंकि ये बैरियर ही असल में फेरिस का घर जाने का रास्ता है, और इसी वजह से वो ये बैरियर को हटाकर अपने दोस्तों को खतरे में नहीं डाल सकती। और यहाँ पर तो तानिया को ऐसा लग रहा था कि ऐसा करके सोरा मॉन्स्टर को बचा रही है, लेकिन असलियत में तो वो जंगल पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं था, बल्कि सभी फेरिस मिलकर इस शील्ड ऑफ ट्रूथ को प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर तुमको डीमन किंग को हराने के लिए वो शील्ड का जरूरत है तो मैं तुमको ये चीज दे दूंगी। ये कहकर ही आगे सोरा जल्दी से वो शील्ड को लाकर रिन को दे देती है, जिस पर रिन उससे कहने लग जाता है कि अगर तुमको इसके बदले में कुछ भी हेल्प चाहिए तो मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उसने उसको फ्री में ये शील्ड लाकर जो दिया है। जिस पर सोरा उससे कहने लग जाती है कि मुझे तुम्हारा कोई भी मदद की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं बस यही चाहती हूँ कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और यहाँ पर तो वो काफी ज्यादा परेशान लग रही थी, और इसी वजह से रिन जाने से पहले उसके पास आकर उससे पूछने लग जाता है कि मुझे फील हुआ कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, और इसी वजह से अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा मदद कर सकता हूँ। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर आगे सोरा हमने उनमें कहने लग जाती है, मेरे पास्ट के बारे में इसको सा कुछ बताना क्या सही होगा। और आगे जब भी उस जगह पर कनाडे और तानिया आकर उससे उसका प्रॉब्लम के बारे में पूछती है, आगे सोरा भी उसको
बैठकर सारा कुछ बताने लग जाती है, जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि मेरा एक जुड़वा बहन भी है और उसका नाम रूना है, लेकिन मेरा पर्सनैलिटी उससे काफी ज्यादा अलग थी, लेकिन इसके बावजूद भी हम दोनों एक साथ रहते थे, जहाँ पर हम दोनों हमेशा ये फेरिस के गांव पर जाने वाला रास्ते को प्रोटेक्ट करते थे। लेकिन एक दिन हमें कुछ काम के वजह से ये बैरियर को छोड़कर यहाँ से जाना पड़ा, लेकिन वहाँ पर तो एक ब्लैक नाइट डीमन किंग के लिए काम कर रहा था और इसी वजह से हम दोनों उस टाइम पे डर के मारे वहाँ से भागने लग गए। लेकिन वहाँ पर तो वो नाइट कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, इसी वजह से वो नाइट मेरे सामने रूना को उठाकर वहाँ से लेकर गया और तब से मैं अकेले ये जगह को प्रोटेक्ट करती हूँ। और आगे रिन के पूछने पर सोरा उसको बताने लग जाती है कि वो मॉन्स्टर का नाम असल में शैडो नाइट है। और यहाँ पर तो रिन को शैडो नाइट के बारे में काफी पहले से पता था कि वो असल में एक सी रैंक का मॉन्स्टर है, लेकिन वो काफी ज्यादा मैजिकल पावर इस्तेमाल कर सकता है और इसी वजह से उसको फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से हराया जा सकता है। और यहाँ पर फिर इसको बस मैजिक आता है और इसी वजह से उन लोगों के लिए शैडो नाइट को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है, जहाँ पर सोरा उसको बताने लग जाती है कि वो नाइट का असली मकसद असल में सभी स्पीसीज को खत्म करना है। और इसी वजह से रूना को छोड़ने के बदले में वो मुझे बैरियर को नीचे करने को कहा, लेकिन मैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। और इसी वजह से मैं जल्दी से फेरिस के गांव के लीडर के पास गई और सारा कुछ जानने के बाद लीडर ने उसको अपने बहन को भूल जाने को कहा, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों ने ये बैरियर को छोड़कर यहाँ से जाने की कोशिश किया था और इसके लिए उन लोगों को ये सजा मिला है। और यहाँ पर तो सोरा अपने लीडर के बाद सारा कुछ समझती थी, क्योंकि वो बस एक पर्सन के लिए पूरे गाँव को खतरे में नहीं डाल सकते, लेकिन इसके बावजूद भी आगे सोरा रोती हुए कहने लग जाती है कि ऐसा कुछ जानने के बावजूद भी मैं अपने बहन को बचाना चाहती हूँ। और उसको इतना ज्यादा रोते हुए देखकर तभी रिन उसको रोने के लिए मना करता है, जहाँ पर वो उससे कहने लग जाता है कि तुम ज्यादा टेंशन मत करो और कुछ हो चाहे मैं शैडो नाइट को हराकर तुम्हारा बहन को वापस जरूर लेकर आऊंगा। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सोरा काफी ज्यादा खुश हो गई थी, जिस वजह से आगे वो जल्दी से जाकर रिन को गले लगा लेती है और आगे सोरा उसको बताने लग जाती है कि शैडो नाइट ने आज शाम तक उसको ये बैरियर हटाने के लिए कहा था और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो वो रूना को मार देगा। और इसी वजह से रिन को शाम तक शैडो नाइट को हराकर रूना को बचाना पड़ेगा। जो सुनकर आगे रिन सोरा को यहाँ पर ही रोकने के लिए कहकर चुपचाप शैडो नाइट के पास चला जाता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि वहाँ पर तो रूना को शैडो नाइट ने बात कर रखा था। और इसी वजह से आगे रिन और उसकी टीम जल्दी से जाकर शैडो नाइट से फाइट करने लग जाते हैं। और शैडो नाइट तो उसका इतना ज्यादा पावर देखकर काफी ज्यादा हैरान था, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि रिन असल में एक हीरो है, जिस पर रिन कहने लग जाता है कि मैं कोई हीरो वीरो नहीं हूँ और ये हीरो शब्द तुम मुझसे दोबारा मत कहना, क्योंकि मुझे ये हीरो शब्द को सुनकर घिन आता है। जिस पर आगे शैडो नाइट उसको यहाँ पर आने का रीजन पूछता है और आगे जब भी उसको पता चलता है कि वो लोग असल में फेरी के रिक्वेस्ट करने पर यहाँ पर रूना को बचाने के लिए आए हैं, यहाँ पर तो उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जिस वजह से वो सीधा रूना के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर तानिया आकर उसके अटैक को रोक देती है, जहाँ पर वो जल्दी से रूना को लेकर वहाँ से भाग जाती है। और अब तो रिन और कनाडे का रोल था कि वो दोनों मिलकर शैडो नाइट को खत्म करेंगे और इसी वजह से आगे शैडो नाइट भी अपना फुल पावर के साथ उन लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। और उसका इतना ज्यादा मैजिक पावर को देखकर तो यहाँ पर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे। और इसी वजह से आगे रिन जल्दी से कनाडे से कहने लग जाता है कि मैं इसका ध्यान भटकाता हूँ, इस चीज का फायदा उठाकर तुम अपने फुल पावर के साथ उसके ऊपर एक अटैक करना। और इसी वजह से आगे रिन कुछ बीस्ट को टेम कर शैडो नाइट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। और अब तो यहाँ पर कनाडे का वारी थी उसके ऊपर अटैक करने का, जहाँ पर रिन जल्दी से अपना सारा पावर कनाडे को दे देता है, जिस चीज का फायदा उठाकर आगे वो अपने फुल पावर के मदद से शैडो नाइट के ऊपर एक अटैक करता है। और उसका ये खतरनाक अटैक की वजह से तो दूसरी साइड वो शैडो नाइट भी हार गया था, जो देखकर आगे कनाडे जल्दी से रिन के पास जाकर उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुमने मुझे कौन सी पावर दी थी जिससे कि मेरा पावर हद से ज्यादा बढ़ गया। वो बताता है कि मैं बस थोड़ा टाइम के लिए तुमको मेरा पावर ट्रांसफर कर दिया था। और तभी देखती देखती उस जगह पर तानिया भी आ जाती है और आगे जब भी रूना को होश आती है रिन उसको बताने लग जाता है कि असल में हमने तुम्हें बचाया है और हम असल में तुम्हारे दोस्त हैं। और आगे ये बताकर ही वो उसको लेकर सोरा के पास पहुंचते हैं। और यहाँ पर तो वो दोनों बहनें एक दूसरे से मिलकर काफी ज्यादा खुश थी, जहाँ पर वो रिन को रूना को बचाने के लिए थैंक यू बोलती है। और यहाँ पर रिन भी तो सोरा को खुश देखकर काफी ज्यादा खुश था। और तभी अचानक से कनाडे कहने लग जाती है कि हम लोग साथ में भी रह सकते हैं। और दूसरा वो दोनों भी यहाँ पर गाँव वालों के साथ नहीं रहना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर गाँव के सभी लोग रूना को उसकी हाल पर ही छोड़ दिया था, जहाँ पर उन लोगों ने मिलकर उसके बहन को बचाया तक नहीं। और इसी वजह से वो दोनों उनसे दूर जाना चाहती है। और उसका ये बात को सुनकर तभी कनाडे उसको अपने साथ आने को कहती है। और यहाँ पर रिन भी उन दोनों को अपने टीम पे लेने के लिए बिल्कुल रेडी था, जहाँ पर सोरा कहने लग जाती है कि मैं कभी भी तुम्हारे अलावा दूसरे ह्यूमन को ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तभी रिन उसको अपने साथ में आने के लिए मना ही लेता है, जहाँ पर रूना जल्दी से रिन को अपने साथ कांटेक्ट बनाने के लिए कहती है। लेकिन उसका ये बात को सुनकर तो दूसरी साइड रिन काफी ज्यादा घबराया हुआ था, जहाँ पर वो अपने मन में सोचने लग
लग जाता है कि क्या मैं फेरिस जैसी अल्टीमेट स्पीसीज के साथ कांटेक्ट बना भी पाऊंगा, लेकिन इसके बावजूद भी आगे वो ये करने का थोड़ा सा ट्राई करता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रिन तो इस बार भी पहले बार की तरह उन दोनों को कांटेक्ट बना लिया था और इसी वजह से तो उन दोनों के हाथ में भी वो निशान आ गया था। और यहाँ पर तो फेरिस के साथ कांटेक्ट बनाने की वजह से रिन यहाँ पर काफी ज्यादा थक गया था, जिस वजह से तो वो वहाँ पर ही बेहोश होने वाला होता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे वो दोनों जाकर उसको पकड़ लेते हैं और यहाँ पर तो वो दोनों सिस्टर रिन को अपना मास्टर कह के पुकार रहे थे। और आगे बाद में रिन अपने दोस्तों को बाहर रहने के लिए कहकर जल्दी से वो हीरो की पार्टी को वो सील देने के लिए आता है। और वो तो यहाँ पर ऐसा इसलिए कर रहा था ताकि वो लोग रूना और सोरा को ना पहचान पाए। और आगे जब भी रिन एरियस को वो सील देता है, ये देखकर तो वहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि वो लोग तो बस 2 दिन पहले ही वो सील को ढूंढने के लिए गए थे और इसी वजह से आखिरकार इतना जल्दी वो लोग सील कैसे ला सकता है, क्योंकि उन लोगों को तो यहाँ पर 1 हफ्ते में भी कुछ भी नहीं मिला था। और इसी वजह से तो यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो उसे पागल बना रहा है, जहाँ पर रिन उसको नकली सील लाकर उसको पकड़वाने की कोशिश करता है। लेकिन आगे जब भी मीना अपने मैजिक का इस्तेमाल करके वो सील को चेक करती है, वो तो बिल्कुल असली था। और इसी वजह से तो यहाँ पर उन लोगों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार रिन इतना जल्दी सील को कैसे ला सकता है। लेकिन आगे जब भी एरियस रिन का टीम को देखता है, वो ये देखता है कि उस जगह पर तो यहाँ पर और भी 2 नए लड़की थी और इसी वजह से आगे एरियस रिन से इन दोनों के बारे में पूछने वाला होता है। लेकिन तभी इतने में रिन कहने लग जाता है कि तुमको उन दोनों से कोई भी मतलब नहीं है, जहाँ पर रिन जल्दी से एरियस से अपना रिवॉर्ड मांगता है जो कि 20 गोल्ड कॉइन था, जो लेकर आगे रिन चुपचाप वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी इतने में वहाँ पर आगात उसको रोकते हुए उससे कहने लग जाता है कि अगर तुम चाहो तो अभी भी तुम हमारे टीम पे ज्वाइन हो सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर एरियस काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम मेरे परमिशन के बिना ऐसा कैसे बोल सकते हो। लेकिन तभी अचानक से एरियस को रियलाइज होता है कि असल में सिचुएशन के हिसाब से उन लोगों का भी रिन का काफी ज्यादा जरूरत है और जो काम वो लोगों ने मिलकर 7 दिनों में नहीं कर पाए, वो तो 2 दिनों में रिन ने कर दिखाया था। और इसी वजह से आगे वो सभी भी रिन को अपने टीम पे लेने के लिए मान जाते हैं, जहाँ पर आगात उससे कहने लग जाता है कि प्लीज तुम पुराने बातों को भूल जाओ और अगर तुम चाहो तो अभी भी तुम हमारे टीम पे ज्वाइन हो सकते हो और मैं तुमको पहले से भी ज्यादा पेमेंट देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन इस बार तो रिन पूरी तरीके से बदल चुका था, इसी वजह से वो उन लोगों को साफ साफ मना कर देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रिन को असल में कोई भी प्रेम नहीं चाहिए। असल में उसको काफी अच्छे दोस्त चाहिए जो कि हमेशा उसके साथ खड़ा रहे। और उसका ये बात को सुनकर दूसरा हीरो के सभी टीम मेंबर काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे और इसी वजह से आगे एरियस को छोड़कर जल्दी से वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो एरियस मनी मन काफी ज्यादा गुस्से में था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि आखिरकार मैं एक हीरो होकर एक बीच टीमर से कैसे हार सकता हूँ और इसी वजह से कुछ हो जाए मैं वो रिन को खत्म कर ही रहूंगा। और दूसरे हम लोग रिन और उसकी पूरी टीम को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एक जगह पर बैठकर बातें कर रहे थे, जहाँ पर सोरा कहने लग जाती है असल में डीमन किंग का हार हीरो के हाथ ही होगी, जहाँ पर रिन उसको बताने लग जाता है कि डीमन किंग असल में अपना पावर लोगों को कंट्रोल करने के लिए यूज करता है और पहले हीरो ने तो गॉड के साथ एक कॉन्टैक्ट बनाया था जिससे कि वो डीमन किंग को हरा सके, जहाँ पर हीरो ने वो गॉड का खून को अपने अंदर ले लिया और इसी वजह से तो यहाँ पर वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। जिसके बाद वो आगे अपने पावर के मदद से डीमन किंग को हराकर सभी लोगों को बचा लिया, जिस पर रिन बताने लग जाता है कि सभी ह्यूमन के अंदर बस एक लिमिट होती है और इसी वजह से अगर वो उससे कितना भी मेहनत कर ले वो पावरफुल बिल्कुल भी नहीं बन सकता, क्योंकि लौता हीरो ही है जो कि डीमन किंग को काफी इजीली से हरा सकता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके अंदर गॉड का खून दौड़ रहा है, जिस पर कनाडे कहने लग जाती है लेकिन अभी का हीरो काफी ज्यादा वीक है। रिन कहता है कि तुम यहाँ टेंशन मत करो, वो धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। और तभी अचानक से सोरा उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम हीरो नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर वो किसी भी स्पीसीज के साथ कांटेक्ट बना सकता है और उन लोगों के साथ कांटेक्ट बनाने की वजह से यहाँ पर सभी स्पीसीज का पावर उसके अंदर है और इसी वजह से रिन अभी हद से ज्यादा पावरफुल बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि वो ह्यूमन लिमिट को भी क्रॉस कर चुका है और अगर रिन ऐसे सभी अल्टीमेट स्पीसीज के साथ कांटेक्ट बनाता रहेगा तो वो इतना ज्यादा पावरफुल तो बन सकता है जिससे कि वो आराम से डीमन किंग को भी हरा सकता है। और उन लोगों का ये सा कुछ बातें सुनकर तभी रिन को एहसास होता है कि जब वो हीरो के पार्टी पे था उसका गोल तो बस एक ही था, उन लोगों को कुछ ही हालत में पावरफुल बनकर डीमन किंग को हराना है। लेकिन जब एरियस ने उसको अपने टीम से बाहर निकाला उस टाइम पे तो असल में एरियस अपने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरीके से भूल गया था। लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने सभी टीम के साथ लड़ाई कर डीमन लॉर्ड को भी हरा सकता हूँ और इस वजह से तो वो यहाँ पर काफी सारे लोगों का जान भी बचा सकता है। लेकिन यहाँ पर तो वो मेंटली इस चीज के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं था और इसी वजह से आगे वो डिसाइड करने के लिए उन सब से थोड़ा सा टाइम मांगता है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो सभी अपने रूम पर सो रहे होते हैं और आगे जब भी रिन उठकर देखता है वहाँ पर तो सभी के सभी अभी भी सो रहे थे और आगे उन लोगों को जगाने के बाद वो सभी मिलकर खाना खाते हैं, जहाँ पर वो लोग ये डिसाइड कर रहे
रहे थे कि डीमन किंग को हराने के लिए रिन के लिए एक नया वेपन को बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रिन के लिए बिना वेपन के डीमन किंग को हराना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसी वजह से आगे वो मार्केट जाता है जिससे कि वो नया हथियार को बना सके। और यहाँ पर तो मार्केट में हर टाइम रोना और सोरा रिन का ही हाथ को पकड़कर चल रहा था, क्योंकि यहाँ पर उन दोनों को ऐसा लगता था कि ह्यूमन बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। लेकिन तभी अचानक से उस जहाँ पर कुछ एडवेंचर आकर तानिया को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। और असल में ये दोनों तो एक दिन तानिया से फाइट में हार गया था, जहाँ पर वो लोग तानिया को एक एडवेंचर के रूप में देखकर काफी ज्यादा खुश है। और दूसरे हम लोग कनाडे को देखते हैं जो कि एक शॉपकीपर के साथ बातें करने लग जाती है, जहाँ पर वो शॉपकीपर जल्दी से कनाडे को एक एप्पल फ्री में देती है। और ऐसा इसलिए था क्योंकि एक दिन कनाडे ने उसका हेल्प की थी। और दूसरा जब भी सोरा और रोना ये देखती है कि यहाँ पर कनाडे और तानिया लोगों से काफी ज्यादा घुल मिल गई है, वो दोनों भी यहाँ पर उसकी तरह ही बनना चाहती थी। और तभी अचानक से रिन के पास वही 3 बच्चे आ जाते हैं जो कि उससे पूछने लग जाते हैं कि क्या ये आपकी तीसरी और चौथी वाइफ है। और उनमें से तो एक लड़की सोरा को काफी ज्यादा ब्यूटीफुल कहकर पुकार रही थी, जिस पर रूना कहने लग जाती है कि चलो मैं तुम लोग को अपना असली रूप दिखाती हूँ। और आगे जब भी वो अपना पार को रिलीज करने वाली होती है, जल्दी से रिन और सोरा उसका मुंह को बंद करके यहाँ से लेकर जाती है। और यहाँ पर तो आज उसकी आइडेंटिटी रिवील होते होते बच गया था। और आगे वो लोग एक हथियार बनाने वाले शॉप के अंदर घुस जाते हैं। और आगे जब भी वो लोग अंदर जाते हैं, वहाँ पर तो एक बूढ़ा आदमी अपना तलवार को साफ कर रहा था, जहाँ पर वो रूना और सोरा को यहाँ पर देखकर कहने लग जाते हैं कि मेरे शॉप में बच्चे अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो रिन को एक शॉट चाहिए था, इसी वजह से आगे वो एक अच्छा शॉट को ढूंढने लग जाता है। और तभी सोरा एक वेपन को देखते हुए उससे कहने लग जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वेपन तुम पर काफी ज्यादा सूट करेगा। लेकिन आगे जब भी वो दोनों रिन को वो वेपन के साथ इमेजिन करते हैं, यहाँ पर तो वो दोनों काफी ज्यादा शर्मा गए थे। और आगे जब भी वो एक नाइफ को खोलता है, उसको तो वहाँ पर ये नाइफ काफी ज्यादा अजीब लग रहा था। लेकिन तभी इतने में उस जहाँ पर एक बंदा आता है जो कि जल्दी से शॉपकीपर को काफी सारा पैसे देने के बदले में एक अच्छा शॉट को मांगता है। और उसका ये बात को सुनकर आगे शॉप का ओनर ठीक ऐसा ही करता है, जहाँ पर वो जल्दी से उसको एक अच्छा वेपन दे देता है, जो लेकर ही आगे वो बंदा तुरंत ही वो वेपन को लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर तो रिन को काफी ज्यादा अजीब लग रहा था, जिस वजह से वो शॉप ओनर से जल्दी से पूछने लग जाता है कि वो जो लड़का ये तलवार यहाँ से लेकर गया वो दिखने में काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो शॉट तो यहाँ पर बिल्कुल भी फाइट के लायक नहीं था। और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर सभी वेपन ठीक ही लगते हैं। और उसका ये बात को सुनकर आगे वो शॉप ओनर हंसते हुए कहने लग जाता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, और इस जगह पर जितने भी सारे वेपन है वो असल में नॉर्मल वेपन है, और असली वेपन असल में ये पर्दे के पीछे छुपाए हुए हैं। और उसका ये बात को सुनकर आगे रिन उनसे पूछने लगता है कि अगर आपके पास इतना अच्छा तलवार है तो आखिरकार आप कस्टमर का टेस्ट क्यों लेते हो। जिस पर वो बताने लगते हैं कि मैं सबका टेस्ट इसलिए लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग अपने स्किल ना देख कर ही जल्दी से शॉट को परचेस कर लेते हैं, और असल में मैं ये सारा वेपन को काफी ज्यादा मेहनत से बनाता हूँ, लेकिन जब भी उन लोगों को कोई नया वेपन मिलेगा वो उस वेपन को फेंक देंगे। और इसी वजह से मेरे लिए ये वेपन बिल्कुल बच्चों की तरह है, और इसी वजह से मैं हर किसी को ये अच्छा वेपन बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। और आगे वो रिन से पूछने लग जाता है कि आखिरकार तुमको ये सभी वेपन के बीच में डिफरेंस कैसे पता चला। जिस पर वो बताने लग जाता है कि मैं असल में एक बीस्ट टेमर हूँ, और जब भी मैं किसी को टेम करता हूँ मैं उस चीज को अच्छे से ऑब्जर्व करता हूँ, और इसी वजह से धीरे धीरे करके मैंने सभी चीजों को ऑब्जर्व करने का स्किल को सीख लिया। और यहाँ पर तो वो आदमी को तो रिन काफी ज्यादा पसंद आया था, और इसी वजह से आगे वो ये डिसाइड करता है कि वो रिन के लिए एक अच्छा वेपन को बनाएगा। लेकिन यहाँ पर तो एक प्रॉब्लम था कि उसके पास कोई भी मटेरियल नहीं था। और आगे जब भी वो लोग एडवेंचर गिल्ड पे पहुँचते हैं, वो लोग ये देखते हैं कि उस जगह पर तो काफी ज्यादा भीड़ था। और आगे रिसेप्शनिस्ट से पूछने पर उन लोग को पता चलता है कि असल में हीरो ने एक कैंप बनाया है, डीमन किंग को हराने के लिए। वो लोग अपने टीम पे एक बंदे को ऐड करवाना चाहता है, और जो भी सिलेक्ट होने के बाद उसके टीम पर ज्वाइन करेगा उसको वहाँ पर हद से ज्यादा पैसा दिया जाएगा। और आगे जब भी रिसेप्शनिस्ट वहाँ पर दो बच्चे को देखता है, वो रिन से पूछने लग जाती है कि आखिरकार ये दोनों कौन है। रूना बताती है कि हमारे साथ असल में रिन का काफी गहरा रिश्ता है। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा रिसेप्शनिस्ट काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, जहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि रिन असल में उन दोनों के साथ रिलेशनशिप पे है। और आगे रिन रिसेप्शनिस्ट को एक ऑफिशियल पेपर देते हुए उससे कहने लग जाता है कि हमें असल में मटेरियल की काफी ज्यादा जरूरत है जो कि वेपन बनाने में हमारा काम आएगा। और असल में मटेरियल के बने हुए जो वेपन होते हैं वो असल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। लेकिन दूसरी साइड तो वो शॉप ओनर को ऐसा लगता था कि धीरे धीरे करके मटेरियल गायब हो रहा है, जिस वजह से यहाँ पर तानिया को ऐसा लगने लग जाता है कि जरूर यहाँ पर माइंड पे कुछ न कुछ प्रॉब्लम है। और इसी वजह से आगे वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग जल्दी से माइंड पर जाएंगे और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार धीरे धीरे करके माइंड गायब कैसे हो रहा है। जहाँ पर वो शॉप ओनर उससे पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम ये काम को करने के लिए कितने गोल्ड कॉइन लेने वाले हो। लेकिन रिन को तो यहाँ पर बस उसका हाथ का बनाया हुआ वेपन चाहिए था, जो सुनकर आगे वो शॉप ओनर भी
ये करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और आगे वो लोग तुरंत ही माइन के और अपने मिशन पर निकल जाते हैं। लेकिन पहाड़ी पे तो चलते चलते यहाँ पर रूना और सोडा का हालत काफी ज्यादा खराब हो गया था, क्योंकि यहाँ पर बस फेरीज मैजिकल पहाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वजह से असल में उन लोग के अंदर बिल्कुल भी स्टेमिना नहीं होता है। और इसी वजह से आगे रिन उन लोगों को थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए कहता है। और उस जगह पर तो काफी बड़ा एक नदी भी था और इसी वजह से आगे वो सभी लड़कियां वहाँ पर नहाने का डिसाइड करते हैं, जहाँ पर कनाडे जल्दी से रिन के सामने ही अपना कपड़े को उतारने लग जाती है, जो देखकर आगे तानिया ठीक टाइम पे जाकर उसको रोक लेती है। और इसी वजह से तो दूसरा रिन एक ट्री के पास जाकर उन लोग का बैग का ध्यान रख रहा था, जहाँ पर वो जल्दी से एक स्क्विडल को टेम कर लेता है, जिस वजह से जब भी यहाँ पर कुछ खतरा होगा उसको पहले इसके बारे में पता चल जाएगा। ये कर आगे वो जल्दी से वहाँ पर ही सो जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसको काफी ज्यादा नींद आ रहा था। और दूसरा हम लोग सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि यहाँ पर नदी में काफी ज्यादा मजे ले रही होती है। लेकिन यहाँ पर तो रूना और सोडा तानिया का बोस को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर सोडा का बोस उससे ज्यादा बड़ी होती है, लेकिन दूसरा तो उन दोनों का बोस काफी ज्यादा छोटा था। इसी वजह से आगे तानिया उन दोनों को एडवाइस देने लग जाती है कि तुम यहाँ टेंशन मत करो, टाइम के साथ साथ तुम्हारा भी बड़े हो जाएंगे। जो सुनकर आगे वो लोग वहाँ पर काफी ज्यादा मजे करने लग जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से कनाडे के पूंछ में कोई मछली काट लेती है, जिस वजह से वो वहाँ पर काफी जोर से चिल्लाती है। और उसका चिल्लाने का आवाज सुनकर तो यहाँ पर रिन काफी ज्यादा डर गया था, जिस वजह से वो जल्दी से भागकर उसके पास आता है, जहाँ पर वो ये देखता है कि असल में कनाडे का पूंछ तो असल में एक मछली ने काट लिया था। और इस चक्कर में तो यहाँ पर रिन उन लोगों को नंगा देख लिया था, जिस वजह से वो जोर से चिल्लाने लग जाती है। लेकिन जब भी रिन को रियलाइज होता है कि वो आज क्या देख लिया है, वो जल्दी से उन लोगों से पीछे मुड़ते हुए माफी मांगता है। लेकिन यहाँ पर तानिया और कनाडे बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती है, क्योंकि यहाँ पर उसको ऐसा लगता है कि रिन ने ये सब कुछ बिल्कुल भी जानबूझकर नहीं किया। और जब कनाडे ने जोर से चिल्लाई थी, रिन को ऐसा लगा था कि कनाडे खतरे में है, और इसी वजह से जल्दी से रिन भागकर उसके पास आ गया। और आगे वो लोग फाइनली मटेरियल माइंड के पास पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर तो रिन को समझ आ गया था कि आखिरकार मटेरियल धीरे धीरे करके गायब क्यों हो रहा है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि मटेरियल को धीरे धीरे करके कुछ लोग चोरी कर रहे थे। और तभी अचानक से उस जगह पर कुछ लोग हथियार लेकर बाहर पर आते हैं, जो देखकर आगे रिन जल्दी से कनाडे और तानिया को उन दोनों को पकड़ने के लिए बोलता है, क्योंकि रिन यहाँ पर उन दोनों को पकड़कर इन्फॉर्मेशन निकालना चाहता था। लेकिन तभी हम लोग कुछ देर बाद ये देखते हैं कि वो दोनों ने तो यहाँ पर उन दोनों को मारकर बेहोश कर दिया था, और इस वजह से तो यहाँ पर इनका सारा पहाड़ पूरी तरीके से खराब हो चुका था। और आगे सोडा और रूना अपने पहाड़ का इस्तेमाल करके वो बंदे का मेमोरी को चेक करने लग जाती है, जहाँ पर उन लोगों को पता चलता है कि अंदर पे असल में कुछ लोग मटेरियल चोरी कर रहे हैं। और ये कर तो यहाँ पर वो दोनों ने काफी अच्छा काम किया था। और इसी वजह से आगे रिन उन दोनों के माथे पर हाथ रखकर सहलाने लग जाता है, जहाँ पर वो लोग जल्दी से माइंड के अंदर जाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से रिन उस जगह पर एक बर्ड को देखता है, और उसको यहाँ पर देखकर यहाँ पर तो उसको समझ आ गया था कि अंदर पे जितने भी सारे लोग हैं उनमें से कोई ना कोई बीस्ट टेमर है। और आगे जब भी वो लोग माइंड के अंदर एंटर करते हैं, वो सभी एडवेंचर को पता चलता है कि यहाँ पर तो माइंड के अंदर कोई आ गया था। और इसी वजह से आगे वो लोग जल्दी से अपने पहाड़ के मदद से उन लोग के ऊपर एक अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर रूना और सोडा तो हमने मैजिक के मदद से उसका अटैक को काफी इजीली रोक दिया था, जहाँ पर वो जल्दी से अपने पहाड़ का इस्तेमाल करके उन लोगों को बांध देती है, जहाँ पर वो लोग अपने पहाड़ के मदद से उन लोगों को हराकर बांध देते हैं। और उन लोग को ऐसा करता हुआ देखकर आगे वो बीस्ट टेमर उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम मुझे बताओगे आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर वो बताने लग जाता है कि मैं असल में एक एडवेंचर हूँ, और मैं तो यहाँ पर मटेरियल का गायब होने का रीजन पता करने के लिए आया था। जिस सुनकर आगे वो बंदा जल्दी से अपने चाकू के मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो रिन काफी ज्यादा पावरफुल था, जहाँ पर वो एक मुक्का मारकर उसको काफी इजीली रोक देता है। लेकिन यहाँ पर हारने के बावजूद भी वो जल्दी से अपने पहाड़ के मदद से उस जगह पर एक खतरनाक मॉन्स्टर को बाहर निकालता है, और ये तो असल में एक बी रैंक मॉन्स्टर था। और ये देखकर तो यहाँ पर सभी के सभी इस जगह पर काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि बीस्ट टेमर के लिए बी रैंक का मॉन्स्टर को टेम करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और आगे रिन के पूछने पर वो बंदा उसको बताने लग जाता है कि मैं असल में बचपन से ये मॉन्स्टर को पालता हुआ आ रहा हूँ, और इसी वजह से मैं काफी इजीली इसको टेम कर पाया, और इसको टेम करने के लिए मुझे कुछ भी स्किल का भी जरूरत नहीं पड़ा है। और आगे जब भी वो बंदा वो मॉन्स्टर को रिन के ऊपर अटैक करने को बोलता है, जो देखकर आगे वो मॉन्स्टर जल्दी से रिन के ऊपर अटैक कर देता है। और यहाँ पर तो वो मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल था, जिस वजह से वो जगह तो धीरे धीरे करके टूट रहा था। और इसी वजह से आगे रिन जल्दी से कनाडे को इन सभी लोगों को बाहर ले जाने के लिए बोलता है, और उन सभी लोगों को बचाने के बाद आगे कनाडे ये डिसाइड करती है कि वो दोबारा माइंड के अंदर जाकर रिन का मदद करेगा। और दूसरा हम लोग रिन को देखते हैं, जिसके ऊपर वो मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है। लेकिन तभी ठीक टाइम पे उस जगह पर कनाडे आकर उसको बचा लेती है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ वो मॉन्स्टर से लड़ने का डिसाइड करती है, जहाँ पर रिन कहने लग जाता है कि मैं वो मॉन्स्टर को संभाल लूंगा, इस चीज का फायदा उठाकर जल्दी से तुम वो बीस्ट टेमर को पकड़ लेना, क्योंकि यहाँ पर वो मॉन्स्टर उसका ही बातों को काफी देर से फॉलो करता हुआ आ रहा है। और अगर वो दोनों ने
वो बीस्ट टेमर को पकड़ लिया तो वो लोग काफी इजीली वो मॉन्स्टर को भी पकड़ लेंगे और इसी वजह से आगे वो लोग प्लान के मुताबिक ही उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं और तभी रीना अपने फायरबॉल से वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और दूसरे हम लोग कनाडे को देखते हैं जो कि अपने पहाड़ के मदद से वो लड़के को दबोच लेती है, जहाँ पर रीन जल्दी से वो लड़के को वो मॉन्स्टर को रोकने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर वो बंदा उसका बात कहाँ ही मानने वाला था। वो जल्दी से अपने पहाड़ के मदद से वो मॉन्स्टर को रीन के ऊपर बार बार अटैक करने के लिए कहता है और इस वजह से तो दूसरा रीन को लड़ने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। लेकिन आगे जब भी उसको अपना पहाड़ रियलाइज होती है वो जल्दी से जाकर उसको टेम करने का कोशिश करता है, जहाँ पर हम लोग ये देखते हैं कि वो तो यहाँ पर काफी इजीली से उसको टेम कर लिया था और अब तो यहाँ पर वो मॉन्स्टर का कंट्रोल रीन के पास था। और इसी वजह से तो दूसरा वो लड़का काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था, जिस वजह से वो काफी जोर से चिल्लाता है और इस वजह से तो यहाँ पर वो मॉन्स्टर का दिमाग पूरी तरीके से खराब हो गया था, जहाँ पर वो मॉन्स्टर जल्दी से उस बीस्ट टेमर के ऊपर ही अटैक करने के लिए जाता है। लेकिन तभी इतने में रीन अपने फायरबॉल का इस्तेमाल करके वो मॉन्स्टर को वहाँ पर ही खत्म कर देता है, क्योंकि यहाँ पर रीन उसको रोकने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। और आगे वो लोग फाइनली बाहर पे सभी लोगों को पकड़ ही लेते हैं और आगे जब भी रीन वो शॉप ओनर के पास आता है वो उसको बताने लग जाता है कि मैंने असल में उस पर सभी एडवेंचर के साथ बातें किया था, जहाँ पर मुझे ये पता चला कि वो सभी असल में आपसे ही सारा वेपन को परचेस किए। और जब उन लोगों को पता चला कि ये सभी वेपन तो असल में काफी ज्यादा कमजोर है, वो लोगों ने जल्दी से आपसे बदला लेने की डिसाइड किया, जहाँ पर वो लोग जल्दी से मटेरियल चुराने लगे जिससे कि आपको बिल्कुल भी मटेरियल ना मिले। और आगे जब भी ग्रांस को ये बात पता चलता है वो तो यहाँ पर काफी ज्यादा उदास हो गए थे, क्योंकि उसको काफी सालों से ऐसा लगता था कि वो सबका टेस्ट ले रहा है, लेकिन यहाँ पर तो वो पूरी तरीके से गलत था। और इसी वजह से आगे उसको ऐसा लगने लग जाता है कि वो और वेपन नहीं बना पाएगा। और ग्रैंड को यहाँ पर इतना ज्यादा उदास देखकर तो रीन काफी ज्यादा दुखी हो गया था और इसी वजह से आगे रीन उससे कहने लगता है कि अभी भी टाइम है, अगर आप चाहे तो आप अब की गलतियाँ सुधार सकते हो और इसी वजह से आज से ही अच्छा वेपन बनाना शुरू करो और मुझे पक्का है कि नहीं आप ऐसा कर सकते हो। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो दूसरा ग्रैंड काफी ज्यादा मोटिवेट हो गया था और इसी वजह से आगे ग्रैंड कहने लगते हैं कि चलो ठीक है, तुमने मेरा काफी ज्यादा मदद किया है, इसी वजह से मैं भी तुम्हारे लिए एक काफी पावरफुल वेपन को बनाऊंगा। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एरियस अपने कमरे में बैठ कर सभी बीस्ट टेमर का इंटरव्यू ले रहा होता है और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसको हमने टीम पे एक बीस्ट टेमर की जरूरत है। और यहाँ पर तो वो एक एक करके सभी बीस्ट टेमर को रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि कोई भी बीस्ट टेमर एक से ज्यादा एनिमल को टेम नहीं कर सकता है, जिस पर उसके सामने वाला बीस्ट टेमर कहने लग जाता है कि ये काम बिल्कुल भी पॉसिबल ही नहीं है। जिस पर आगे एरियस उससे पूछने लग जाता है कि क्या तुम अल्टीमेट स्पीसीज के साथ कॉन्टेक्ट बना सकते हो, लेकिन दूसरा तो वो ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता था और इसी वजह से आगे एरियस तुरंत ही उसको रिजेक्ट कर देता है। और इसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो दूसरा मीना हमने उनमें कहने लग जाती है कि एरियस तो यहाँ पर एक एक करके सभी लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया, जहाँ पर एरियस सबको बस रिन से कंपेयर किया जा रहा था और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग किसी भी हालत में डीमन किंग को हरा नहीं सकते। जिस वजह से आगे मीना उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुमको नहीं लगता कि तुम्हारा सिलेक्शन प्रोसेस काफी ज्यादा मुश्किल है, जिस पर एरियस कहने लग जाता है कि ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। ये कहकर ही आगे वो चुपचाप बहाना बनाते हुए वहाँ से चली जाती है, जहाँ पर वो जल्दी से एरियस को भी सो जाने को कहती है। लेकिन दूसरे साइड तो एरियस बस रिन को पूरी तरीके से खत्म करना चाहता था और आगे रिन एडवेंचर गिल्ड पे जाकर रिसेप्शनिस्ट से पूछने लग जाता है कि आखिरकार वो सभी एडवेंचर कहाँ है जिसको कि मैंने कल पकड़ा था, जहाँ पर उसको पता चलता है कि उन लोगों तो असल में कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया है। और आगे जब भी रिन बाहर आता है बाहर पे तो सोडा और रूना उसके लिए इंतजार कर रहे थे और आगे जब भी वो लोग मार्केट पे जाते हैं वहाँ पर तो वो दोनों काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, जहाँ पर रिन कुछ खाने के लिए उन दोनों को हॉट डॉग परचेस करके देता है और आगे जब भी वो दोनों ये हॉट डॉग को खाते हैं यहाँ पर तो उन दोनों को ये हॉट डॉग काफी ज्यादा पसंद आया था और इसी वजह से आगे रिन उससे कहने लग जाता है कि हम लोग जब अगली बार दोबारा यहाँ पर आएंगे हम लोग काफी सारा खाना खाएंगे। जिस पर सोरा और रोना खड़ी होकर उससे उसका एबिलिटी के बारे में पूछती है, जैसे कि कनाडे के साथ कांटेक्ट करके उसके पास कैट पावर आई और जब उसने तानिया के साथ कांटेक्ट किया उसके पास फायर मैजिक का पावर आई, जहाँ पर वो दोनों उससे पूछने लगते हैं कि क्या तुमको हमारे साथ कांटेक्ट बनाने के बाद कुछ अलग फील हुआ। जिस पर आगे रिन थोड़ी देर सोचने के बाद बताने लग जाता है कि मुझे ये सा कुछ बिल्कुल भी फील नहीं होता और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरे वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो गए थे, जहाँ पर उन दोनों को ऐसा लग रहा था कि वो कोई एडवांस मैजिक सीखा है जिस एडवांस मैजिक को अब तक वो दोनों भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो रिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और इसी वजह से उसको ऐसा लगने लग जाता है कि शायद उन दोनों के साथ कांटेक्ट बनाकर उसको कुछ भी फायदा नहीं हुआ और इसी वजह से आगे रिन उन दोनों से कहने लग जाता है कि मैं अपने दोस्तों को उसके एबिलिटी से बिल्कुल भी जज नहीं करता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर यहाँ पर तो फिर इसको ऐसा लगने लग जाता है कि उसके फैमिली तो उसको छोड़ दिया था और इसी वजह से आखिरकार रिन उनके ऊपर भरोसा क्यों ही करता है। जिस पर रिन बताने लग जाता है कि
कि तुमको पता ही होगा कि हीरो की पार्टी ने मुझे अपना टीम से निकाल दिया था, लेकिन इस पर उन लोगों का भी कोई भी गलती नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को भी मेरे ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और अगर शायद वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते तो बात कुछ अलग होती, लेकिन जब मैं पहली बार तुम लोगों से मिला मैं धीरे धीरे करके सबके ऊपर ट्रस्ट करना लग गया। और आगे थोड़ी देर बातें करने के बाद जब भी वो लोग अपने घर पर जा रहे होते हैं तभी अचानक से उस जगह पर एक आदमी अपना काफी सारा गार्ड के साथ आ जाता है, जहाँ पर वो सीधा जाकर रूना और सोरा से उसका नाम पूछने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पर उसने कभी भी इतना ज्यादा सुंदर ड्रेस बिल्कुल भी नहीं देखा था। और इसी वजह से आगे वो उससे कहने लग जाता है कि मैं तुम दोनों को काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और इसी वजह से मैं तुम दोनों को अपना बनाना चाहता हूँ। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरा सोरा काफी ज्यादा हैरान हो गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि ये बंदा कोई पागल ही होगा जो कि हमारे पहली मुलाकात में वो हम दोनों को अपना बनाना चाहता है। और तभी हमें पता चलता है कि वो बंदे का नाम असल में एडगर है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं असल में लॉर्ड का बेटा हूँ और अगर तुम मुझे ये दोनों दे दोगे तो मैं तुम्हें काफी सारा पैसा दूंगा, लेकिन अगर तुम मेरा बात को नहीं मानोगे तो मैं अपने पार के मत से तुमको वहाँ पर ही खत्म कर दूंगा। लेकिन यहाँ पर रिन भी थोड़ी ना कम था, वो एक एक करके उसके सभी सोल्जरों को हरा देता है। और ये देखकर आगे एडगर अपने सभी सोल्जरों को सभी लोगों के गर्दन पे अपना शॉट को रखते हुए कहने लग जाता है, अगर तुम ये दोनों लड़कियों को मेरे हवाले नहीं करोगे तो मैं एक एक करके ये सभी को खत्म कर दूंगा। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर तो दूसरा रिन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब वो क्या करेगा। और अगर सोरा और रूना अपना पार का इस्तेमाल करेंगे तो गाँव के सभी लोगों को पता चल जाएगा कि वो तो असल में फेरिस है, और इसी वजह से आगे इन दोनों को यहाँ पर काफी ज्यादा ही परेशानी होगा। और इसी वजह से आगे रिन जल्दी से अपने फायर स्पेल की मदद से एक एक करके ऐड करके सभी सोल्जरों को जला देता है, जहाँ पर वो जल्दी से एडगर को यहाँ से भागने के लिए कहता है। और ये देखकर तो यहाँ पर फेरिस और गांव के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे, और इसी वजह से आगे सभी लोग ग्रीन से थैंक यू कहते हैं उन्हें बचाने के लिए। और तभी अचानक से उस जगह पर एक बूढ़ी औरत आकर उन दोनों से कहने लगते हैं कि अगर तुम दोनों खतरे से बाहर हो तो तुम लोगों को जल्दी से यहाँ से चले जाना चाहिए। और तभी हम लोग एक अननोन पर्सन को देखते हैं जो कि काफी देर से रिन को ही घूरे जा रहा था। और आगे घर जाने के बाद सोरा और रूना काफी ज्यादा खुश होती है, क्योंकि यहाँ पर रिन का न्यास के लिए था कि वो एक साथ काफी सारे स्पेलों को एक्टिवेट कर सकता है, और ऐसा करके तो वो एक ही साथ काफी सारे दुश्मनों को मार गिराया था। और यहाँ पर रिन को भी ऐसा लग रहा था कि उसका पावर हद से ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जब वो लास्ट टाइम फायरवॉल इस्तेमाल करने का कोशिश किया था वो सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, लेकिन इस बार तो वो काफी अच्छे तरीके से ये चीज को इस्तेमाल कर पाया। और शायद रूना और सोरा का कांटेक्ट की वजह से ये सा कुछ हो रहा है। और तभी रिन को पता चलता है कि एडगर असल में काफी ज्यादा खतरनाक है, जहाँ पर वो काफी सारे लड़कियों को किडनैप करता है, जहाँ पर वो उन लोगों को अपने महल पे ले जाकर काफी ज्यादा गलत हरकत करता है। और ये सुनकर तो यहाँ पर तानिया काफी ज्यादा गुस्से में आ गई थी, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि अगली बार जब मैं उससे मिलूंगी मैं उसका घर को पूरी तरीके से जलाकर राख कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर तो ये सा कुछ दिन काफी धीरे धीरे करना चाहता है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोगों का जिम्मेदारी उसके ऊपर जो है, और इसी वजह से वो एक साथ सबको बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकता। और यहाँ पर रिन के साथ साथ उसके सभी टीम मेंबर भी रिन के साथ मिलकर सिटी के सभी लोगों को बचाना चाहता है। और दूसरा हम लोग एडगर को देखते हैं जो कि अपने महल पे अपने फादर के साथ बातें कर रहा था, और आगे अपने फादर के जाने के बाद वो एक नाइट को ऑर्डर देता है कि जल्दी से तुम रिन के बारे में पता कर उसको मेरे पास लेकर आओ। और ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ। और इसी वजह से आगे वो ये काम के लिए वो नाइट को काफी सारा पैसे भी दे देता है। और उसके जाने के बाद आगे वो एक घंटी को बजाता है, जिस वजह से देखते देखते आगे उस जगह पर एक लड़की आ जाती है, जो देखकर आगे वो काफी गुस्से से वो लड़की को बेरहमी से पीटने लग जाता है। और दूसरा हम लोग रिन को देखते हैं जो कि एडगर की कंप्लेंट करने के लिए गिल्ड पर आए थे। और देखते देखते तभी उस जगह पर वही नाइट आकर कहने लग जाता है कि मैंने वहाँ पर देखा था कि वो तो बस एक मिस्टेक था, और इसी वजह से मैं इतना ज्यादा छोटे काम के लिए एक्शन नहीं ले सकता हूँ। और उन लोग का ये सा कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर रिन को भी पता चल गया था कि वो सभी तो असल में एडगर के साथ मिले हुए हैं, और इसी वजह से कुछ हो जाए ये सभी उसकी मदद बिल्कुल भी नहीं करने वाले। और इसी वजह से आगे वो चुपचाप वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से रिन के पास एक लेडी नाइट आ जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका नाम असल में स्टेला है, और ये लड़की तो असल में नाइट की वाइस कैप्टन है। और आगे जब भी उसको पता चलता है कि उन दोनों का नाम असल में रिन और कर्नाडे है, वो जल्दी से उन दोनों को थैंक यू कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसको काफी पहले से ही पता था कि एक एडवेंचर और कैट स्पिरिट ने मिलकर एक साथ काफी बड़ा खतरनाक गुंडे का गैंग को खत्म किया था। और इसी वजह से मैं भी तुम्हारी तरह लॉर्ड के फैमिली को उसके बुरे कामों के लिए सजा देना चाहती हूँ, और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ देने के लिए भी बिल्कुल तैयार हूँ। जहाँ पर वो बताने लग जाती है कि कुछ पैसों के लिए सभी नाइट लॉर्ड के बेटों का सारा बात को मानती है, जहाँ पर सभी नाइट एक साइड उसके सभी बुरे कामों को छुपाता है, और हम सब का असली कैप्टन का नाम जिलेट है। और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ मिलकर उन सभी लोगों को सही रास्ते में ले आना चाहता हूँ। और यहाँ पर तो रिन को पहले बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं हो रहा था, लेकिन आगे जब भी
कनाडे कहने लग जाती है कि मुझे स्टेला की बात को सुनकर कोई भी बैड फीलिंग नहीं आ रही है। उसका ये बात को सुनकर आगे रिन भी उसको अपने टीम पे लेने के लिए तैयार हो जाता है और इसी वजह से आगे वो दोनों एक दूसरे का हाथ को पकड़कर एक टीम को बना लेते हैं, जहाँ पर रिन ये डिसाइड करता है कि वो लोग एक ट्रैप बिछाकर लॉर्ड और उसके बेटे को फंसाएंगे और इसी वजह से आगे वो लोग एक साथ मिलकर काम पर लग जाते हैं। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रिन और स्टेला सभी सोल्जरों के ऊपर नजर रखे हुए थे और यहाँ पर तो नाइट का कैप्टन ये चाहता था कि वो किसी भी हालत में लॉर्ड और उसके बेटे का बुरा कामों को पब्लिक नहीं करने दे सकता और इसी वजह से आगे जब भी वो लोग हमला करने के लिए ओएरा उसके अंदर घुसते हैं, अचानक से एक एक करके उन सभी सोल्जरों के ऊपर हमला होना शुरू हो जाता है और यहाँ पर तो कैप्टन के साथ साथ सभी सोल्जर भी अंदर चले गए थे, जिस वजह से आगे सोडा ने बाढ़ का इस्तेमाल करके सामने वाला गेट को पूरी तरीके से जमा देती है और तभी हम लोग रिन को देखते हैं जो कि अपना एक नया वेपन से उसके ऊपर अटैक किए जा रहा था और ये वेपन तो असल में उसके लिए ग्रैंड ने बनाया था। लेकिन आगे जब भी वो इस चीज की मदद से नाइट के कैप्टन के ऊपर हमला करता है, वो कैप्टन काफी इजीली से उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और ये देखकर आगे स्टेला कहने लग जाती है कि कैप्टन को मेरे हवाले छोड़ दो। ये कहकर आगे वो सीधा जाकर कैप्टन से फाइट करने लग जाती है और पहले तो यहाँ पर स्टेला को काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था लड़ने में, लेकिन बाद में वो काफी इजीली से उसको हरा ही देता है। और दूसरे हम लोग एडगर को देखते हैं जो कि अभी भी वो छोटी बच्ची को मार रहा होता है और यहाँ पर तो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसका नाइट स्टेला के नाइट से कैसे हार गए और इसी वजह से शायद उसको और भी काफी सारा नाइट का जरूरत पड़ेगा उसको हराने के लिए। और तभी अचानक से वही अननोन पर्सन उसके पास आ जाता है और उससे कहने लग जाता है कि इससे कुछ भी फायदा नहीं होगा। और आगे जब भी एडगर उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कौन हो, वो बताता है कि मैं असल में रिन का दुश्मन हूँ, जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि रिन एक बीस्ट टेमर है जो कि अल्टीमेट स्पीसीज को भी टेम कर सकता है और इसी वजह से तुम रिन को खत्म करके उसका सभी स्पीसीज को ले भी सकते हो। ये कहकर आगे वो रिन के बारे में काफी बुरा वाला कहने लग जाता है। ये बताकर आगे वो एडगर को एक मैजिक रिंग देता है जिसके वजह से वो काफी इजीली से रिन को खत्म कर सकता है। ये कहकर आगे वो चूचा रिन को खत्म करने के लिए बताकर वो वहाँ से चला जाता है और तभी हम लोग वही छोटी बच्ची का पास्ट का सीन को देखते हैं और वो तो बचपन से काफी अच्छा एक जगह पर सोती थी, लेकिन आगे जब भी वो अपना आंखें को खोलती है वो यहाँ पर अपने आप को जेल पर पाती है और दूसरा स्टेला और उसकी टीम लॉर्ड के कैसल पर हमला करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के सामने कुछ सोल्जर आकर उन लोग को रोक देते हैं, जहाँ पर स्टेला कहने लग जाती है कि लॉर्ड ने हम लोग को कुछ काम से यहाँ पर बुलाया है। लेकिन यहाँ पर तो वो दोनों सोल्जर को इस बात का कोई भी खबर नहीं था और इसी वजह से आगे वो कैप्टन जिलेट के बारे में पूछते हैं, लेकिन यहाँ पर तो उसको करप्शन की वजह से गिरफ्तार कर लिया गया था। और तभी उस जगह पर कनाडे और तानिया का स्टेला की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाती है और ये सब कुछ बातें सुनकर तो यहाँ पर सभी सोल्जरों को ऐसा लग रहा था कि वो सभी असल में यहाँ पर उन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आए हैं और इसी वजह से आगे वो जल्दी से उस जगह पर काफी सारे सोल्जर को बुला लेता है और यहाँ पर तो सभी के सभी सोल्जर उन लोगों के साथ लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार थे। और तभी हम लोग दूसरे एडगर को देखते हैं जो कि ये सा कुछ खिड़की से देख रहा होता है और जब भी वो वहाँ पर कनाडे और तानिया को देखता है वो बनी मन ये डिसाइड करता है कि वो रिन को खत्म करके कनाडे के साथ साथ तानिया को भी अपना बना लेगा। और दूसरा हम लोग रिन को देखते हैं जो कि सोडा और रोना के साथ था और यहाँ पर तो वो तीनों एक जगह पर आए थे सभी लोग को बचाने के लिए जो लोग किडनैप हुए थे और इसी वजह से आगे सोडा अपना पहाड़ का इस्तेमाल करके सभी लोगों को ढूंढने लग जाती है और आगे जब भी रोना दूसरे सभी लोगों को ढूंढ रही होती है उसको पता चलता है कि यहाँ पर उन लोगों की तरह इस जगह पर काफी पावरफुल एक स्पीसीज है और ये देखकर तो दूसरा रिन को भी ठीक यही लग रहा था और इसी वजह से आगे वो रोना और सोडा को सभी लोगों को बचाने के लिए कहता है, जहाँ पर वो खुद वो स्पीसीज को ढूंढकर उसको बचाने के लिए जाएगा। लेकिन यहाँ पर रोना और सोडा को ऐसा लगता था कि ये काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर वो स्पीसीज का एनर्जी हद से ज्यादा पावरफुल है, जो सुनकर आगे रिन उन दोनों के माथे को सहलाते हुए कहने लग जाता है कि मेरे पास तुम लोग की तरह टेलीपोर्टेशन मैजिक नहीं है, इसी वजह से मैं तुम लोग की तरह उन लोगों को बचा नहीं पाऊंगा और अगर उन सभी लोगों को बचाने के लिए अगर तुम लोग को अपना आइडेंटिटी रिवील करना ही पड़े तो तुम कर सकते हो। ये बताकर आगे रिन जल्दी से वो स्पीसीज को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और आगे जब भी वो उस रूम के अंदर जाता है वहाँ पर वो लड़की का हालत तो काफी ज्यादा खराब था, जहाँ पर इनको समझ आ गया था कि वो असल में और कोई नहीं बल्कि डेमीगॉड है और इसी वजह से आगे वो उस जेल का ताले को तोड़कर अंदर चला जाता है, जहाँ पर वो उसको पूरी तरीके से हील कर देता है। और शुरुआत पे तो वहाँ पर वो लड़की रिन से काफी ज्यादा डर रही थी, लेकिन जब भी रिन ये बताता है कि मैं असल में यहाँ पर तुमको बचाने के लिए आया हूँ, ये सुनकर आगे वो अपना नाम नीना बताकर उससे जल्दी से गले लग जाती है, जहाँ पर वो जल्दी से रिन को अपना स्टोरी बताने लग जाता है कि कैसे एडगर ने उसके घर पर आ गया था उसको किडनैप करने के लिए, जहाँ पर एडगर उसके सभी दोस्तों को पॉइंट करते हुए ये कह रहा था कि अगर तुम हमारे साथ नहीं चलोगे तो मैं तुम्हारा ये सभी दोस्तों को यहाँ पर ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर वो एक डेमीगॉड को अपना बनाना चाहता था। और इसी वजह से आगे वो जल्दी से उसके गले पे एक स्लेव कॉलर को पहना दिया और इसी के साथ साथ उसने उस टाइम पे उसको काफी ज्यादा मारा भी था और इसी वजह से आगे रिन उससे कहने लग
जाता है कि तुम जरा टेंशन मत करो, कुछ भी हो जाए मैं तुमको बचा कर ही रहूंगा। ये कहकर आगे वो जल्दी से उसके गले का वो कॉलर को निकालने लग जाता है, लेकिन उसका वो कॉलर तो एक मैजिकल स्पेल से प्रोटेक्टेड था और इसी वजह से आगे रिन भी अपने पार के मदद से वो कॉलर को तोड़ने की कोशिश करता है। और ये करने के चक्कर में तो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा दर्द हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वो कहाँ ही हार मानने वाला था। वो अपना पूरा ताकत लगा देता है वो स्पेल को तोड़ने के लिए, जहाँ पर वो काफी मुश्किल के बाद फाइनली वो उसका सिले कॉलर को तोड़ ही देता है। फिर हम लोग बाहर पे तानिया और कनाडे को देखते हैं, जो कि एक एक करके सभी सोल्जर को मारकर तो उन लोगों का काफी बुरा हाल कर दिया था। और देखते देखते उस जगह पर रूना और सोडा भी आ जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दोनों ने मिलकर तो सभी लोगों को बचा लिया था। और इसी वजह से आगे वो सभी मिलकर एक साथ सभी नाइटों को खत्म करने लग जाती है। और ये देखकर आगे स्टेला लॉर्ड को पकड़ने के लिए सीधा उसके मेंशन पर घुस जाती है। और ये देखकर तो यहाँ पर एडगर का फादर हद से ज्यादा डर गया था, जहाँ पर वो एडगर से पूछने लग जाता है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम सारा कुछ संभाल लोगे, तो आखिरकार अब क्या हो गया। वो कहता है कि आप जरा टेंशन मत कीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, मैं यहाँ पर सारा कुछ संभाल लूंगा। और उसका ये बात को सुनकर आगे एडगर के फादर ठीक यही करते हैं, जहाँ पर वो जल्दी से यहाँ से चले जाते हैं। और दूसरी नीना को बचाकर अपने साथियों के पास लेकर आता है, जहाँ पर वो बताने लग जाता है कि ये लड़की असल में एक डेमी गॉड है। उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर सभी के सभी काफी ज्यादा शौक थे। और यहाँ पर सोडा डेमी गॉड को देखकर तो काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि हमेशा ह्यूमन डेमी गॉड का पूजा करते हैं। और आगे कनाडे सीधा जाकर नीना के पूछ के साथ खेलने लग जाती है। और यहाँ पर तो स्टेला सबूत ढूंढना चाहता है जिससे कि वो लॉर्ड को गिरफ्तार कर सके। और तभी हम लोग ये देखते हैं कि एडगर्ड का फादर जल्दी से एक बैग को लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। ये देखकर आगे स्टेला और रिन जाकर सीधा उसको पकड़ लेते हैं। और इसी वजह से आगे जल्दी से उस जगह पर एडगर आकर अपना वो रिंग के मदद से डायरेक्ट रिन के ऊपर अटैक कर देता है, जहाँ पर वो सीधा जाकर रिन के छाती के ऊपर एक हमला करता है। और ये देखकर तो यहाँ पर सबको ऐसा लग रहा था कि रिन मारा गया है। और तभी हम लोग दो साइड वही अननोन पर्सन को देखते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एडियोस है। और यहाँ पर तो उसको ऐसा लग रहा था कि रिन मारा जा चुका है, लेकिन जब भी रिन आगे अपना आगे को खोलता है यहाँ पर तो उसको कुछ भी नहीं हुआ था। और ये देखकर तो सारी लड़कियां काफी ज्यादा परेशान हो गई थी कि कहीं रिन को चोट तो नहीं लगी, जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो रिन को बिल्कुल भी चोट तक नहीं आया था। तभी सोडा बताने लग जाती है कि एडगर ने अभी डेथ मैजिक का इस्तेमाल कर रहा था, जिससे बचना काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर तो उसको कुछ भी नहीं हुआ था। इसी वजह से कनाडे को ऐसा लगने लग जाता है कि शायद रिन के ऊपर डेथ मैजिक का बिल्कुल भी यूज नहीं होता है। और इसी वजह से आगे रूना सीधा रिन के ऊपर पॉइजन स्पेल इस्तेमाल कर देती है, लेकिन ये पॉइजन स्पेल के बावजूद भी यहाँ पर रिन को कुछ भी नहीं हुआ था। और इसी वजह से आगे सोडा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, जहाँ पर वो उसका गले पकड़ते हुए कहने लग जाती है कि क्या तुमको आइडिया भी है कि आखिरकार तुमने अभी अभी क्या किए थे। और इसी वजह से आगे रूना उसको बताने लग जाती है कि असल में हमारे साथ कॉन्टैक्ट बनाने के बाद तुम्हारे पास नलिफिकेशन का पावर आ गई है। और इसी वजह से रेनबो स्पेल का इस्तेमाल करके डेथ स्पेल को रोक पाया। लेकिन यहाँ पर तो सोडा अभी भी रूना के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है, क्योंकि यहाँ पर उसका ये एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा खतरनाक था। और दूसरा हम लोग नीना को देखते हैं जो कि एडगर को देखकर काफी ज्यादा डर रही होती है। और दूसरा हम लोग एडगर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा निराश था, जहाँ पर उसको समझ नहीं आ रहा था कि इतना ज्यादा खतरनाक स्पेल के बावजूद भी वो मरा क्यों नहीं। और इसी वजह से तो यहाँ पर उसको ऐसा लग रहा था कि रीना अब उसका सारा कुछ छीन लेगा। और तभी अचानक से उसकी रिंग से अजीब सी पावर निकलने लग जाती है। और यहाँ पर तो वो पावर धीरे धीरे करके एडगर को प्रोजेक्ट कर रहा था। और आगे जब भी रिन उसको रोकने की कोशिश करता है, इससे तो कुछ भी फायदा नहीं था। जहाँ पर देखते देखते एडगर काफी खतरनाक एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये डीमन तो असल में वही डीमन था जो कि रिन का वो विलेज को तबाह कर दिया था पूरी तरीके से। जहाँ पर वो डीमन कहने लग जाता है कि रिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे दोबारा जिंदा करने के लिए। ये कहकर आगे वो जल्दी से सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए दोबारा निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो रिन ऐसा होने बिल्कुल भी नहीं दे सकता था। इसी वजह से आगे वो ये डिसाइड करता है कि कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत में वो उस डीमन को हरा कर ही रहेगा। जहाँ पर हमें पता चलता है कि रिन के साथ साथ उसकी पूरी टीम भी उसके साथ है। और ये देखकर आगे नीना भी कहने लग जाती है कि मैं भी तुम्हारा मदद करना चाहती हूँ। वो बताता है कि नहीं तुम यहाँ पर ही रुको, मैं सारा कुछ संभाल लूंगा। ये कहकर वो जल्दी से डीमन के साथ लड़ने के लिए चला जाता है। और सिटी पे पहुंचने के बाद तो वो डीमन एक एक करके सभी घरों के ऊपर अटैक किए जा रहा था। और यहाँ पर तो वो डीमन को ऐसा लगता था कि ह्यूमन काफी ज्यादा कमजोर होते हैं, जहाँ पर उसको डीमन को चींटियों की तरह मसलने में काफी ज्यादा मजा आता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे कनाडे आकर उसको एक लात मारती है, जिस वजह से वो काफी दूर जाकर गिरता है। और इतने में तभी वहाँ पर रिन और उसके बाकी टीम भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर रिन कहने लग जाता है कि मैं यहाँ पर असल में तुमको खत्म करने के लिए आया हूँ। और उसका ये बात को सुनकर तो दूसरे साथ वो डीमन काफी ज्यादा हंस रहा था, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि क्या तुम नॉर्मल ह्यूमन मुझे हराओगे। उसका ये बात को सुनकर आगे तुरंत ही तानिया और कनाडे मिलकर उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस चीज का फायदा उठाकर आगे रीना में पार के मदद से वो डीमन को पकड़ लेता है। ये कर आगे वो सोडा और रूना अपने
अपने पावर का इस्तेमाल करके उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करता है, लेकिन उसका ये खतरनाक अटैक के बावजूद भी यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं हुआ था। जहाँ पर उसका ऐसा लग रहा था कि वो अकेला इन सभी लोगों से नहीं लड़ सकता, जिस वजह से आगे वो डीमन जल्दी से जमीन के अंदर से अपना सभी साथियों को बाहर निकालता है। जहाँ पर वो सभी देखते देखते रिन के टीम के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर रिन का सभी टीम मेंबर भी थोड़ी ना कम थे। वो लोग एक साथ मिलकर उसके सभी साथियों को एक ही झटके में खत्म कर देते हैं, जो देखकर आगे वो डीमन दोबारा अपना सभी साथियों को जमीन के अंदर से बाहर निकालता है। ये देखकर आगे जब भी कनाडे फुल स्पीड के साथ उन लोगों के ऊपर हमला करने वाला होता है, वो डीमन अपने पावर का इस्तेमाल करके कनाडे को काफी ज्यादा घायल कर देता है। और इस वजह से तो यहाँ पर तानिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ रही थी, जिस वजह से वो अपना फायर बॉल से सीधा उसके ऊपर अटैक कर देती है। और तभी अचानक से इतने में रिन कनाडे को पूरी तरीके से हिल कर देता है, लेकिन यहाँ पर तो वो डीमन का मैजिक पावर कुछ ज्यादा ही था, जिस वजह से कुछ ही देर में तानिया वहाँ पर ही हार जाती है। और आगे डीमन अपने पावर के मदद से सभी घोड़ों के ऊपर दोबारा अटैक करना स्टार्ट कर देता है, और इस वजह से तो यहाँ पर काफी ज्यादा आग लग गया था। और ये देखकर आगे रिन उसको रोकने के लिए जल्दी से उसके ऊपर हमने फायरबॉल से अटैक कर देता है, जो देखकर दो साथ वो दोनों फेरिस भी उसके ऊपर अटैक कर देती है। और आगे जब भी रिन अपना पावर कनाडे और तानिया को दे देता है, वो दोनों एक साथ काफी स्पीड से वो डीमन के ऊपर बार बार अटैक करने लग जाते हैं, लेकिन इतने सारे अटैक के बावजूद भी यहाँ पर उसको कुछ भी नहीं हुआ था। जहाँ पर वो डीमन जल्दी से वहाँ पर और भी काफी सारा अपना फौज को बुला लेता है। ये कर ये आगे वो सबको ऑर्डर देता है यहाँ के सभी इंसानों को खत्म करने के लिए। और आगे जब भी तानिया अपने पावर के मदद से उसको रोकने की कोशिश करती है, तो सर वो डीमन काफी इजीली से उसका अटैक को रोक देता है। और ये देखकर आगे रिन जल्दी से वहाँ पर एक प्लान को बनाता है, जहाँ पर वो जल्दी से अपने सभी टीम मेंबर को सिटी के सभी लोगों को बचाने के लिए कहता है, जिस पर फिर इस कहने लग जाती है कि मैं अपने पावर का इस्तेमाल करके सिटी के सभी लोगों को कोई सेफ जगह पर लेकर जा सकती हूँ, और इससे इसका फायदा उठाकर तुम वो डीमन को काफी इजीली से हरा सकती हो। और दूसरा हम लोग हीरोस और उसके सभी टीम मेंबर को देखते हैं, और यहाँ पर तो वो सभी हमने घर पर बैठे हुए थे, जहाँ पर मीना कहने लग जाती है कि सिटी में कोई डीमन ने अटैक किया है, और वो डीमन डीमन किंग का हिस्सा है, इसका मतलब वो हमारा भी दुश्मन हुआ, और इसी वजह से हमें जल्दी से जाकर सभी लोगों को बचाना चाहिए। हैरिस कहता है कि डीमन किंग ही बस हमारा दुश्मन है, इसी वजह से हम लोगों को कुछ भी करने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और दूसरे हम लोग स्टेला और उसकी सभी टीमों को देखते हैं, जहाँ पर वो लोग एक साथ मिलकर एक एक करके सभी डीमन को हरा रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग एक साथ सिटी के लोगों को निकलने के लिए रास्ता बना रहे थे। और तभी अचानक से उस जगह पर सोडा और रूना वहाँ पर आती है, जहाँ पर वो दोनों जल्दी से स्टेला को अपना प्लान बताते हैं कि बोलो कि यहाँ पर हमने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके सभी लोगों को एक साथ दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं। और उसका ये आइडिया तो यहाँ पर स्टेला को भी काफी ज्यादा पसंद आई थी, और इसी वजह से आके वो जल्दी से निकल पड़ती है सभी लोगों को इकट्ठा करने के लिए। और दूसरा हम लोग तानिया और कनाडे को देखते हैं, जो कि एक साथ मिलकर सभी डीमन के फौज को हरा रहे होते हैं। और आगे कुछ ही देर में सभी लोग रूना और सोडा के पास आ जाते हैं, लेकिन जब भी उन लोगों को पता चलता है कि वो दोनों असल में फेरिस है, यहाँ पर तो सभी के सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे, क्योंकि यहाँ पर फेरिस असल में ह्यूमन के दुश्मन होते हैं, और कहीं इस चक्कर में वो उन लोगों को खत्म न कर दे। लेकिन तभी अचानक से उन लोगों के पास वही आदमी आ जाता है, और ये तो असल में वही शॉप का ओनर था जो कि हॉट डॉग बनाता था, जहाँ पर वो उन दोनों से पूछने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें उस दिन मेरा हॉट डॉग कैसा लगा था। और उनकी ये बात को सुनकर तो यहाँ पर वो दोनों उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, और इसी वजह से आगे वो आदमी सीधा उसकी मैजिक स्पेल के बीच में चला जाता है, जहाँ पर वो कहने लग जाता है कि अगर फेरिस और ह्यूमन को हॉट डॉग काफी ज्यादा पसंद है, तो आखिरकार वो लोग कैसे कैसे अलग हो सकते हैं। और आगे देखते देखते कुछ ही देर में वो सभी उसका बात को मान लेते हैं, जहाँ पर वो सभी उस स्पेल के ऊपर खड़े हो जाते हैं। लेकिन तभी हम लोग ये देखते हैं कि इतने में उस जगह पर काफी सारे मॉन्स्टर भी आ जाते हैं। ये देखकर दूसरे तानिया और कनाडे भी सभी मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो सभी मॉन्स्टर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और तभी इतने में उस जगह पर बाकी सभी एडवेंचर भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो सभी एक साथ उन लोगों का मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर तो एडवेंचर गिल ने सभी एडवेंचर को बताया था कि रीन और उसके सभी टीम मेंबर मिलकर सिटी के सभी लोग को बचा रहे हैं। और तभी इतने में उस जगह पर ग्रैंड आ जाता है, जो कि जल्दी से हमने बनाया हुआ काफी सारा हथियार वो सभी एडवेंचर को दे देता है। ये देखकर आगे वो सभी जल्दी से सिटी को बचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। और दूसरा सोडा और रोना सभी लोगों को बचाने के लिए हमने टेलीपोर्टेशन मैजिक को एक्टिवेट कर रही थी, जहाँ पर मीना कहने लग जाती है कि मुझे लड़ाया लड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मैं ऐसे ही हर दिन छुप नहीं सकती हूँ, मुझे भी सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना है। ये कहकर आगे वो अपने पावर के मदद से वहाँ पर सभी मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं। और दूसरा रिन जब भी वो डीमन के ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है, यहाँ पर तो काफी कोशिश करने के बावजूद भी वो ऐसा कर नहीं पा रहा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो डीमन असल में हद से ज्यादा दूर है, जहाँ पर तानिया कहने लग जाती है कि मैं भी उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी मैं ऐसा करने का ट्राई करूंगी उसके सैनिक उसको बचा लेंगे, और अब बस वो डीमन
को हराने का उन लोग के पास बस एक ही मौका बाकी है, जो कि है टेलीपोर्टेशन मैजिक। लेकिन इसके लिए तो फेरिस का मैजिक बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, क्योंकि फेरिस का वो टेलीपोर्टेशन मैजिक इस्तेमाल करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगता है। और तभी इतने में उस पर नीना आकर कहने लग जाती है कि मैं भी सबका मदद करना चाहती हूँ। और नीना को देखकर तभी सभी लोग को याद आता है कि नीना के पास भी यहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक का पावर है, जिस वजह से वो एक ही झटके में किसी को भी कोई भी जगह पर टेलीपोर्ट कर सकती है। और इसी वजह से आगे नीना उसका हेल्प करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। और ये जानने के बाद आगे रीन नीना को अपने गोद पे उठाकर वो मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। और यहाँ पर जब भी सभी मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक कर रहा होता है, रीन तो उनके सभी अटैकों से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। और आगे रीन नीना को लेकर काफी एक ऊंची जगह पर चले जाते हैं। ये देखकर आगे वो डीमन सीधा अपने पार के मदद से उसके ऊपर काफी खतरनाक एक अटैक करता है, जो देखकर आगे नीना जल्दी से अपने पार का इस्तेमाल करके ठीक टाइम पे रीन को बचा लेती है। और यहाँ पर तो वो मॉन्स्टर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो ऐसा कैसे कर पा रहे हैं। जहाँ पर वो ये देखता है कि यहाँ पर तो उसके साथ एक डेमी गॉड है, जहाँ पर रीन जल्दी से अपना पार को बूस्ट कर वो डीमन के पास पहुंच जाता है। और यहाँ पर तो वो धीरे धीरे करके उसका सारा पार को एब्जॉर्ब करे जा रहा था। और ये करते करते तो यहाँ पर उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन आगे वो सभी को बचाने के लिए वो अपना पूरा जान लगा देता है। जहाँ पर वो जल्दी से उसके सैनिकों के साथ उसका कांटेक्ट बना लेता है। ये कर आगे रीन उसका सोल्जरों का इस्तेमाल करके वो डीमन के ऊपर हमला करने का ऑर्डर देता है। और आगे जब भी वो सभी मॉन्स्टर वो डीमन के ऊपर अटैक करते हैं, उस जगह पर काफी खतरनाक एक विस्फोट होता है, जिस वजह से आगे कुछ ही देर में वो डीमन वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और आगे जब भी नीना बेहोश होकर नीचे गिरने वाली होती है, ठीक टाइम पे उस जगह पर तानी आकर उन दोनों को पकड़ लेती है। फिर हमें डायरेक्ट 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि टाउन के सभी लोग अपने अपने घरों को ठीक कर रहे थे। जहाँ पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर तो स्टेला को नया कैप्टन बना दिया गया था। और इसी के साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि स्टेला असल में नीना का गाँव को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन काफी ढूंढने के बावजूद भी अब तक उन लोगों को वो गाँव नहीं मिला है। और इस वजह से तो यहाँ पर नीना काफी ज्यादा दुखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि यहाँ पर रिन जो उसके साथ है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नीना कहने लग जाती है कि मैं भी यहाँ पर तुम लोगों के टीम का हिस्सा बनना चाहती हूँ, और इसी वजह से क्या तुम इन लोगों की तरह मेरे साथ भी एक कांटेक्ट बना लोगे। लेकिन दूसरे साथ तो रिन को ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, जहाँ पर सभी काफी देर से रिन को सभी घूरे जा रहे थे। और इसी वजह से रिन जल्दी से ये करने का एक बार ट्राई करता है, लेकिन जब भी वो उसके साथ कांटेक्ट बनाने का ट्राई करता है, यहाँ पर तो वो काफी इजीली उसके साथ कांटेक्ट को बना लिया था। और इसका मतलब यह है कि अब से नीना भी उसके पार्टी के एक टीम मेंबर है। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लोग सीधा गिल्ड पर जाते हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि नाइट और गिल्ड एक साथ काम करने वाला है लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए। और तभी अचानक से रिन को पता चलता है कि यहाँ पर तो उसका रैंक को रिसेप्शनिस्ट ने इसे सी कर दिया था। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने 4 दिनों पहले जो डीमन को हराया था वो सच में काफी ज्यादा ही पावरफुल था। और इसी के साथ साथ वो डीमन को हराने के लिए रिन को काफी सारा पैसा मिलने वाला है। और वैसे भी आज वो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि उसको अपने टीम के लिए एक बड़ा सा घर चाहिए था, जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट कहने लग जाती है कि अगर तुम लोग घर परचेस करना ही चाहते हो तो मेरे पास काफी सारे लो प्राइस के घर है जो कि तुम लोग अफोर्ड कर सकते हो। और उसका ये बात को सुनकर तो यहाँ पर इनके सभी टीम मेंबर को भी ये आइडिया काफी ज्यादा ही पसंद आया था। और इसी वजह से आगे वो लोग जल्दी से उनमें से एक घर को चूज कर लेते हैं। और इसी के साथ साथ तो ये घर भी काफी ज्यादा सस्ता था, जहाँ पर उन लोग को ऐसा लग रहा था कि पक्का इस घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट काफी देर से उन लोगों से कुछ छुपाने की कोशिश कर रही थी। और आगे काफी बार पूछने पर वो रिसेप्शनिस्ट उसको बताने लग जाती है कि ये घर असल में इतना ज्यादा सस्ता है क्योंकि इसके अंदर एक भूत रहता है। और भूतों का नाम को सुनकर तो यहाँ पर कनाडे हद से ज्यादा डर गई थी, लेकिन ये घर देखने के साथ साथ प्राइस में भी काफी ज्यादा ही लो था। और इसी वजह से वो लोग ये घर को छोड़ना नहीं चाहते थे। और इसी वजह से आगे वो लोग जल्दी से वो घर को चेक करने के लिए चाहते हैं, लेकिन वो घर के अंदर तो हद से ज्यादा अंधेरा था। और आगे जब भी नीना एक छींक को मारती है, ये सुनकर तो दूसरा कनाडे हद से ज्यादा डर गई थी। और आगे जब भी वो लोग एक रूम के अंदर जाते हैं, यहाँ पर तो कुछ भी भूत नहीं था, लेकिन तभी अचानक से उस जगह पर सभी चीजें हिलने लग जाता है। और देखते देखते तभी अचानक से उन लोग को एक लड़की का आवाज सुनाई देती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम सभी यहाँ से चले जाओ। और देखते देखते तभी अचानक से उन लोग के सामने एक स्पिरिट आ जाती है। और ये देखकर आगे रूना और सोरा अपना मैजिक का इस्तेमाल करके उसको भगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो वो स्पिरिट के ऊपर कोई भी मैजिक का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था। और वो स्पिरिट को भगाने के लिए उन लोग के पास और एक नया तरीका भी था, लेकिन अगर वो लोग ये प्लान का इस्तेमाल करते तो वो स्पिरिट के साथ साथ ये पूरा घर ही पूरी तरीके से उड़ जाता था, जिस वजह से वो ऐसा नहीं कर सकते। और उसका ये सा कुछ बातें सुनकर दूसरे साथ वो स्पिरिट चिल्लाती हुई कहने लग जाती है कि जल्दी से तुम सभी यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी अचानक से तानिया कहने लग जाती है कि जब से हम लोग
लोग ये घर के अंदर आए हैं तब से ये स्पिरिट हमारे ऊपर एक भी हमला तक नहीं किया, तो शायद हो सकता है कि वो स्पिरिट हमारे ऊपर अटैक ही नहीं कर सकता है। और उसका ये बात को सुनकर तो दुए शायद वो स्पिरिट भी काफी ज्यादा डर गई थी, लेकिन दही वो स्पिरिट ये देखती है कि वहाँ पर तो कनाडे काफी ज्यादा डर रही थी और इसी वजह से आगे वो स्पिरिट कनाडे के पास जाकर उसको काफी ज्यादा डराने लग जाती है। लेकिन उसकी बार बार डराने की वजह से तो यहाँ पर वो पागल जैसी हो गई थी और इसी वजह से आगे वो काफी गुस्से से उस स्पिरिट के ऊपर हमला करने लग जाती है। और यहाँ पर कनाडे इतना ज्यादा डर गई थी जिस वजह से वो अपना ह्यूमन पावर को ही भूल चुका था और इसी वजह से आगे वो काफी गुस्से से उसके ऊपर बार बार अटैक करने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर कनाडे का पावर का लिमिट तो क्रॉस हो चुका था और इसी वजह से तो यहाँ पर वो स्पिरिट के ऊपर भी अटैक कर पा रहा था और इसी वजह से आगे वो स्पिरिट जल्दी से डर के मारे यहाँ से भागने की कोशिश करती है। ये देखकर आगे वहाँ पर सोरा और रोना मिलकर वो रूम को पूरी तरीके से सील कर देते हैं और इस वजह से तो यहाँ पर ये स्पिरिट यहाँ से भाग नहीं पा रही थी। और आगे जब भी तानिया कनाडे को शांत करती है उस पे आने के बाद तो यहाँ पर उसको कुछ भी याद नहीं था और यहाँ पर तो वो स्पिरिट के पास भी और कोई भी चारा नहीं था और इसी वजह से आगे वो रिन का बॉडी को जल्दी से प्रोजेक्ट करने की कोशिश करती है। ये देखकर आगे रिन जल्दी से अपने पार के मदद से उसको हवा में ही रोक देता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि रिन तो यहाँ पर अपने गाँव में थोड़ा बहुत स्पिरिट के बारे में भी सीखा था और उसको ऐसा करते हुए देखकर तो दुए साथ वो स्पिरिट भी हद से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और इसी वजह से आगे ऑप्शन ना होने की वजह से वो स्पिरिट उन लोगों से हार मान लेती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि अगर तुम चाहो तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। रिन कहता है कि मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा बातचीत करना चाहता था और उसका ये बात को सुनकर आगे वो स्पिरिट जल्दी से अपना नाम टीना बताती है, जहाँ पर वो कहने लग जाती है कि मैं 30 साल पहले एक घर पर मेड का काम करती थी, लेकिन वहाँ पर तो मेरा मालिक काफी ज्यादा ही बुरा था और इसी वजह से लास्ट में जाकर उसने मुझे ही मार दिया और आगे जब मैं अपना आंखें को खुली मैं तो एक स्पिरिट बन चुकी थी और वैसे भी मैं तुम लोगों से हार चुकी हूँ, इसी वजह से चिंता मत करो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। रिन कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम हमारे साथ ही रहो क्योंकि तुम्हारे वजह से मुझे ये घर काफी ज्यादा सस्ते में मिला है और इसी वजह से अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ ही इस घर में रह सकती हो। और उसका ये बात को सुनकर तो दुए साथ टीना हद से ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, लेकिन आगे सबके कई बार कहने पर फाइनली टीना इस चीज के लिए मान जाती है और आगे रिन सीधा गिल्ड पे जाकर वो घर को अपने नाम करवा लेता है। और दुए से हम लोग एरियस का पार्टी को देखते हैं, जहाँ पर एरियस सीधा जाकर सभी लोगों से फ्री में खाना मांगने लग जाता है, जिस पर सभी लोग उन लोग को फ्री में खाना देने के लिए साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि जब वो डीमन ने सिटी के ऊपर हमला किया था उस टाइम पे वो लोग उन लोग का मदद करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया था। इसी वजह से आखिरकार वो लोग उन लोग को फ्री में खाना क्यों ही देंगे और इसी वजह से आगे एरियस काफी गुस्से से वहाँ से जाने लग जाता है। और यहाँ पर तो सिटी के सभी लोग एरियस का पार्टी को काफी ज्यादा बुरा भला कह रहे थे, जहाँ पर वो सभी ये कह रहे थे कि तुम जैसे हीरो से अच्छा तो वो बीच टेमर है। और रिन का नाम को सुनकर तो यहाँ पर एरियस हद से ज्यादा गुस्से में आ गया था। और दूर से हम लोग रिन को देखते हैं जो कि एक फैमिली की तरह सबके साथ खाना खा रहा था और उन लोग को इतना ज्यादा खुश देखकर तो यहाँ पर रिन को अपने पेरेंट्स का याद आ गया था और हमने मॉम डैड को याद करते हुए यहाँ पर रिन काफी ज्यादा रोने लग जाता है। और उसको रोता हुआ देखकर आगे कनाडे उससे पूछने लग जाती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर रिन जल्दी से अपना आंसू को पोंछकर कहने लग जाता है कि ये तो बस खुशियों का आंसू है, चलो हम लोग मिलकर एक साथ खाना खाते हैं। और इसी के साथ साथ ये वाला एनिमे यहाँ पर ही खत्म होता है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं और एक नए एनिमे के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।